क्लास 10 बोर्ड एग्जाम 2025 जो फरवरी में एग्जाम होने वाला है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन कर कर जाइए। जो बिहार बोर्ड वाले हैं या यूपी बोर्ड वाले हैं या राजस्थान बोर्ड वाले, जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, सिर्फ यही कोशिश करना है कि अपनी मेहनत को अपर लेवल तक पहुंचाना है। अगर आप मेहनत अभी तक कम कर रहे हैं ना, तो थोड़ा मेहनत और बढ़ाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अभी जितना प्रिपरेशन कीजिएगा ना, एग्जाम उतना ही बेहतर जाएगा। आप साल भर क्या पढ़े हैं उससे कोई मायने नहीं रखता, आप लास्ट में क्या पढ़े हैं, क्योंकि डायरेक्ट आप जाके क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं बोर्ड एग्जाम का। अब साल भर में तो आप बहुत सारा एग्जाम भूल भी गया होगा बच्चा, कि पढ़ लिया और भूल गया भी, लेकिन लास्ट में जो बेहतर पढ़ कर जाएगा वही बेहतर नंबर लेकर आएगा। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्योंकि 2019 पूछा है, तो आपके पास 5 से 6 साल हो गया, तो ये क्वेश्चन की संभावना बढ़ जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी का। ये है कुछ अलजेब्रा का क्वेश्चन है। अलजेब्रा जिसको कहते हैं हिंदी में बीज गणित। तो बीज गणित है, आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर आना चाहिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर आना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ये सब फॉर्मूला है। अगर ये सब फॉर्मूला अगर आ रहा है, तो ये क्वेश्चन चुटकियों में बनेगा। कैसे बनेगा देखिएगा। हल करने के लिए कह रहा है, तो हल करना है, तो लिखिएगा हल। सर आप क्या करेंगे, आपको पता है कि एक तरफ रूट में है और एक तरफ बिना रूट का है, तो क्या करेंगे, आपको पता है कि एक तरफ रूट से जब रूट को हटाएंगे तो स्क्वायर चढ़ता है, जब स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है। तो सर अब रूट को हटाइएगा तो इस पर स्क्वायर देना है, हाँ इस पे स्क्वायर यानी होल स्क्वायर कीजिएगा। तो लिखिएगा 13 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, जब रूट हटा रहे हैं ना तो स्क्वायर चढ़ा देंगे, एक्स प्लस 5 का इस पे होल स्क्वायर कर देंगे। ये रूट क्या हुआ, ये रूट ही तो हटा जो इस पे स्क्वायर लग गया। क्लियर। आप करके इस पे होल स्क्वायर का फॉर्मूला यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला हो जाएगा। तो लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वही फॉर्मूला पे इसको तोड़ देना है। लिख देंगे 13 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब इसको क्या करेंगे ए स्क्वायर यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर प्लस 2, ए हमारे पास 1 है, बी हमारे पास 5 है। बस यही फॉर्मूला आपको आना चाहिए। अगर आ रहा होगा तो खुद ब खुद बन जा रहा होगा क्वेश्चन, नहीं आ रहा है तो समझिए। फिर क्या करेंगे ना, इस जगह पे लिखेंगे 13 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर दे दीजिए, प्लस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, प्लस 5 दूनी 10 एक्स हो जाएगा। क्लियर। अब स्क्वायर कर दिया, अब कुछ नहीं करना है, अब देखना है ना एक्स वाला को एक्स तरफ भेज देना है। तो कैसे भेजेंगे सर, देखिएगा इधर, अब एक्स स्क्वायर है इधर, तो लिखेंगे 13 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर प्लस में इधर लेकर आइए माइनस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इधर प्लस में इधर लेकर आइए माइनस में हो जाएगा 25, इधर प्लस में इधर लेकर आइए माइनस 10 एक्स। कुछ नहीं उधर बचा तो सर 0 दे देना है। बस इतना ही काम हमें करना है। फिर क्या करेंगे, फिर कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। अब एक माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर करना है, तो लिख दीजिएगा माइनस 2x स्क्वायर, इसको लिख लीजिए 10x और इसको घटाइएगा तो माइनस 12x इक्वल टू 0। अब x क्या कीजिएगा ना, 2 माइनस 2x को कॉमन ले लीजिए। क्यों ले रहे हैं सर, काहे कि क्वेश्चन आसान हो सके। 2x को कॉमन लिया तो सिर्फ एक्स स्क्वायर हो गया, जब माइनस कॉमन लिया है तो अंदर सब प्लस हो जाएगा। अब 2 कॉमन लिया है तो यहाँ 5 हो जाएगा, 5x और यहाँ प्लस 6 इक्वल टू 0। फिर क्या लिख देंगे इस जगह पे, लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 बाई माइनस 2। अब डिवाइड 0 से कीजिएगा तो 0 ही आएगा, या 0 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो कोई फर्क पड़ेगा, 0 ही आएगा। तो आप इस जगह पे नोट कीजिएगा, इतना नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट जितना कर लीजिए, क्योंकि हम आप स्पेस लेना चाह रहे हैं, यानी इस जगह पे स्पेस दे करके बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको उतार लीजिए। क्या आएगा इस जगह पे, पूरा 0 कर लीजिएगा, तो देखिएगा इस जगह पे आगे। तो लिखेंगे हम इस जगह पे एक्स स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे ना, इसका कोई काम ना रहा तो सीधे हम इसको डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं। अब इसको फैक्टर कर लेंगे यानी गुणनखंड कर लेंगे, इसको ऐसा तोड़ें कि मल्टीपल करें तो 6 आए और ऐड करें तो 5x आए। तो हम 3 और 2 में इसको तोड़ दे रहे हैं, तो लिख देंगे इस जगह पे एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू यानी बराबर 0। अब क्या करेंगे ना, अब कॉमन ले लेंगे,
कॉमन क्या लेंगे, x कॉमा लेंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा, और इधर 3 कॉमा लेंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा इक्वल टू 0। फिर क्या करेंगे, ये दोनों को एक जगह कर लेंगे तो x प्लस 2 और इस जगह को एक कर, इसको भी यानी x और प्लस 3 है तो x प्लस 3 कर लेंगे इक्वल टू 0। फिर पता है कि x प्लस 2 इक्वल टू 0 या x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे ना, इधर प्लस में है, जब 0 को उधर में ले जाएंगे तो माइनस में देंगे, तो लिख देंगे x इक्वल टू -2 और या x इक्वल टू -3, यहां या दे देंगे। फिर लिख देंगे अतः x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू -3, और यही आपका कंप्लीट आंसर है। इस तरीका से मैथ बनाया जाता है। एग्जाम में कितना नंबर का आएगा सर, ये क्वेश्चन 4 नंबर का था और 4 नंबर होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन सिर्फ कैलकुलेशन का खेल है। इस पे सिर्फ a प्लस बी का होल स्क्वायर आना चाहिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर आना चाहिए, और फिर कैलकुलेशन आना चाहिए, और ये गुणनखंड आना चाहिए, और ये आंसर अपने आप आ गया। क्योंकि ये सब क्वेश्चन समझे रहेगा ना तो क्वेश्चन खुद ब खुद आसान हो जाता है, इस पर कुछ करने की जरूरत नहीं होता है। कैलकुलेशन जिसके पास है वो बहुत बेहतर स्टूडेंट है, जिसके पास कैलकुलेशन नहीं है कैलकुलेशन सीख कर जाइए, ताकि ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको 4 में 4 नंबर पूरा मिले। और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, 100 में 90% सब क्वेश्चन लड़ने की संभावना ज्यादा रहता है, तभी तो ये बुक सेलेक्ट करके आपको ये बुक दिया है, ताकि बच्चे बेहतर तरीका से प्रिपरेशन करके जाए, ताकि एग्जाम में बेहतर नंबर लेकर आए। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा ना तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हाँ, समीकरण का एक ही फॉर्मूला होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, उसको हम द्विघात समीकरण कहते हैं। लेकिन इस जगह पे बच्चे को घुमाने का कोशिश किया है कि x a बाद में दिया है, b पहले दे दिया है, तो बच्चे घूम गए, अरे यार हम ax स्क्वायर पढ़ा था, bx कहां से आ गया, कहीं से नहीं आया। सिर्फ समझने का खेला है, क्या कि घुमाने का कुछ तो कोशिश करेगा एग्जामिनर। आप पूरा नंबर तभी ला सकते हैं जब आप कुछ बेहतर पढ़े रहिएगा, तो समझिएगा इसको। तो लिखेंगे द्विघात समीकरण, हल लिख लीजिएगा पहले, हल द्विघात समीकरण। कैसे द्विघात समीकरण लिख करके लिखिएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर ऐसा दिया रहता ना तो आप आसानी से बना देते, लेकिन क्या किया है ना कि घुमा दिया है, bx स्क्वायर प्लस ax प्लस c इक्वल टू 0 कर दिया है। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ समझने की कोशिश करना है। तो आपको पता है कि जब भी विवेचक ज्ञात करना यानी विवेचक निकालना रहे तो आपको पता है एक फॉर्मूला, यानी d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही फॉर्मूला होता है। तो सर आपको पता होना चाहिए कि b कौन होता है, आपको पता है कि इस जगह पे a होता है, ये b होता है, और इस जगह पे c होता है। जो जो उसी जगह पे रख लेंगे इसको, यानी b की जगह पर a दे चुका है तो a का स्क्वायर कर दीजिए, और -4 लिख लीजिए। ए कितना है हमारे पास, ए हमारे पास बी लिखा हुआ है, ए हमारे पास बी, और सी की जगह पर सी ही लिखा हुआ है, कुछ नहीं करना है। फिर क्या करना है, डी इक्वल टू लिख के चलिएगा, डी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 4bc, यही सर आंसर है, यही आंसर है। आपको ये 2 नंबर का रहेगा, बच्चे को घुमाने की कोशिश करेगा, घूमना नहीं है, सही आंसर देना है, लास्ट में लिख लेना है। क्योंकि अतः d इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 4bc, काहे कि फॉर्मूला तोड़कर बनाया गया है। जब फॉर्मूला तोड़कर बनाया गया है तो आप ऐसे क्वेश्चन को समझ कर जाएं, क्योंकि अगर समझ कर जाइएगा तो ये क्वेश्चन चुटकियों में बन गया और नंबर भी 2 नंबर मिल गया। तो इस तरीका से बनाकर जाना है और बेहतर नंबर लेकर आना। क्वेश्चन बढ़िया तरीका से समझ में आ रहा होगा, अब मेरा समझाना आपको समझ में आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लिखेंगे हम, लिखिएगा हल d इक्वल टू 0 रहे तो क्या होगा, मूल वास्तविक और समान होगा। तो लिख दीजिएगा मूल वास्तविक और समान होगा, क्लियर। अब इतना लिख लिया, फिर क्या करेंगे, लिखेंगे d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, कुछ नहीं, यही फॉर्मूला लिखना है। फिर बी स्क्वायर है सर, तो क्या करेंगे, आपको पता है कि फर्स्ट ए होता है, सेकंड बी होता है, थर्ड सी हो जाता है। तो बी हमारे पास कितना है, -7 का होल स्क्वायर कर लीजिएगा,
4 है तो 4 ले लीजिए, ए हमारे पास 2 है तो 2 लिख दीजिएगा, सी हमारे पास 6 है यानी 6 है तो 6 लिख दीजिएगा। और तक इसका यूज करेंगे, लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, इसको लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको हम फार्मूला बता दिया कि अगर इसमें के रह जाता ना तो ये काम आ जाता, इसमें के नहीं है तो सिर्फ इसको ही सोल्व कीजिएगा। लेकिन आपको एक कॉन्सेप्ट अलग से बता दे रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव में आएगा तो आप कैसे सोल्व कीजिएगा। आप डायरेक्ट अगर बोल देगा कि मूल वास्तविक और समान है, तो अगर 0 रह गया तो मूल वास्तविक और समान होगी, ये हो जाएगा ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन। अब 2 नंबर का क्वेश्चन इस तरीका से बनाना पड़ेगा। क्लियर? तो लिखेंगे बी स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, कहें कि माइनस स्क्वायर पे माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस 4 दूनी 8 और 8 छके 48 यानी घटाएंगे तो 1 आएगा, यानी डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट यानी विवेचक हमारा 1 आ गया। तो लिख देंगे जो कि अतः डी इक्वल टू 1, और यही आपका करेक्ट आंसर है, यानी फाइंड यही करना था। लेकिन ये आपको ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए दे दिया और ये आपको 2 नंबर बनाने के लिए दे दिया। तो 2 कॉन्सेप्ट भी बताया, ऐसे क्वेश्चन समझे रहेगा, सीखे रहेगा तो क्वेश्चन खुद आसान होता है और बेहतर नंबर लाने के लिए आप क्षमता रखते हैं। आप में वो दम है, जब आप मेहनत कीजिएगा तो खुद महसूस कीजिएगा कि हाँ वाकई में मेहनत किया और बेहतर एग्जाम भी किया। तो इस तरीका से मेहनत ऐसे क्वेश्चन करके जाइए ताकि एग्जाम आपका बेहतर जाए। अगर ये सब क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए होता है और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है। ये 2 फार्मूला था, ये 2 पहले फार्मूला लिखिए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बटा ए और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। सर ये हो गया सोल्व? नहीं हुआ, ठीक है, ये फार्मूला हो गया। अब क्या करेंगे ना, आपको पता होना चाहिए कि ये होता है, ये बी होता है, ये सी होता है। तो हम क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए, माइनस खुद भी है और ये माइनस यहां भी है, तो -4 और माइनस बी बाई ए यानी नीचे 4 है, तो आप लिख दीजिएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और नीचे 4 हो जाएगा, कट कर दीजिए, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो गया। क्लियर? अब क्या करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है, तो सी हमारे पास 1 है और ए हमारे पास से 4 है, तो 1/4 हो गया। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, कहे कि मान तो इसका ज्ञात करना है सर, तो लिखा हुआ है यदि अल्फा बीटा किसी द्विघात बहुपद इतना का शून्यक हो तो अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा का मान ज्ञात करें। अब इसको ज्ञात करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे समझिएगा। जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो 3 से 4 नंबर 100% रहेगा, लेकिन 3 नंबर है, कम है, सिर्फ समझ का ही खेल है, क्वेश्चन आसान है। कैसे बनाएंगे देखिएगा इसको। पहले हम क्या करेंगे ना, एलसीएम लेंगे, तो पहले एलसीएम ले लीजिए, पहले एलसीएम लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, पहले एलसीएम लेने का काम करेंगे। आपको पता है कि बीटा है, अब अल्फा से मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि बीटा का अल्फा से मल्टीपल कर रहे हैं तो अल्फा बीटा हो जा रहा है, तो अल्फा को अल्फा से मल्टीपल करें यानी गुना करेंगे तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस बीच में दे दीजिएगा। अब इधर अल्फा इधर बीटा है, जब मल्टीपल किया तो इधर बीटा स्क्वायर हो जाएगा। बस इसको इतना, जो जिसको समझ में आ गया होगा वो बहुत बेहतर स्टूडेंट है, नहीं समझ में आ रहा है ना तो आप समझिएगा कि जब भी ऐसा रहे तो ये ए स्क्वायर हो जाता है, ये बी स्क्वायर हो जाता है, और इस तरीका से आपको एडजस्ट रख देना। लास्ट पोजीशन बता रहे हैं आपको, और जिसको समझ में आ रहा है वो बहुत बेहतर स्टूडेंट है, फुल बात जरूर करने की कोशिश करें। फिर क्या करेंगे हम, आपको पता है कि इसको कैसे तोड़ेंगे सर, हम बताए हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर देंगे और -2 अल्फा बीटा करेंगे। जब हम इसको तोड़ेंगे ना तो यही आएगा और एक प्लस में आएगा, तो -2ab -2 अल्फा बीटा और +2 अल्फा बीटा कट जाएगा, तो फिर यही मिल जाएगा। तो पहले ऐसे करना सीखिए, यही मैं बोला कि कैलकुलेशन थोड़ा सा है लेकिन ये क्वेश्चन अच्छा है। अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है ना, तो अल्फा प्लस बीटा का क्या आया है, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास 1 है तो 1 का स्क्वायर दे दीजिए। अब 1 है और -2 अल्फा बीटा, -2 और अल्फा बीटा है तो अल्फा बीटा का वैल्यू क्या चाहिए, अल्फा इंटू बीटा 1/4 यानी 1/2 1/4 है। बाई नीचे क्या है, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा 1/4 नीचे फिर भी दीजिएगा, क्योंकि जो फॉर्मूला यूज किए हैं, जो एडजस्ट फॉर्मूला रखा हुआ है उस पर खाली मान को पुट यानी मान को सिर्फ उसमें एडजस्ट कर देंगे और कुछ नहीं करेंगे। फिर क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा और 2 काट दीजिए, 2 दूनी 4 यानी 1/2, नीचे क्या लिखिएगा 1/4, फिर लिख दीजिएगा इस जगह पे 2 एलसीएम ले लेंगे, 2 एलसीएम लेंगे
तो 2 माइनस 1/4। फिर लिखेंगे 1/2 बाई 1/4। अब क्या करेंगे सर, अब कुछ मत कीजिएगा, 1/2 आपको ऐसे ले जाएंगे ना, ऐसे उठा करके इस जगह पे, तो डिवाइड में जाएगा। जब हम इसको पलट देंगे ना तो 4/1 हो जाएगा, और 2 से 2 2 नहीं 4, यानी हमारा राइट आंसर 2 आया। लिख देंगे अतः आंसर 2 लिख करके आंसर दे दीजिएगा, कुछ मत कीजिएगा। अगर लिखना होगा तो ये लिख दीजिएगा, न तो आप ऐसे लिख करके छोड़ दीजिएगा, कुछ मत कीजिएगा। 3 में एक रत्ती भर भी 0.0001% भी नंबर नहीं काटेगा। ये परफेक्ट आंसर दिया है और परफेक्ट एग्जामिनर आपको नंबर भी देगा। इस तरीका से बनाना है, और ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, सिर्फ दिमाग का खेल है। अगर कॉन्सेप्ट है ना तो ये सब क्वेश्चन आसान होता है। तो ये सब क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तो आप बहुत बेहतर होंगे। अगर कुछ भी ना पढ़ा है ना तो कम से कम ऐसे ऐसे बुक को कंप्लीट करके जाए। अगर लिखा हुआ है बहुपद 3x² - x - 4 के शून्यकों का ज्ञात करें, यानी शून्य ज्ञात करें। ये गलत लिखा हुआ है क्योंकि टाइपिंग हो गया होगा। शून्य ज्ञात करें, तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी का। अगर तो बहुपद 3x² - x - 4 के शून्य को निकालना है तो पहले हल लिख देंगे। काहे कि ये क्वेश्चन कितना नंबर का रहेगा, ये क्वेश्चन जब भी रहेगा ना तो 2 या 3 नंबर का रहेगा, बस इससे कम नहीं रहेगा, इससे ज्यादा भी नहीं रहेगा। क्योंकि ये क्वेश्चन जब भी प्रीवियस ईयर को देखते हैं ना तो ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसका मतलब है कि 2019 में ये क्वेश्चन पूछा है, तो अब 5 से 6 साल हो गया है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछने की संभावना बढ़ जाता है। 3x² - x - 4। अब कुछ नहीं करना है, अब पहले इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आपको पता यही होना चाहिए कि लास्ट इंटू फर्स्ट पहले मल्टीपल होगा, यानी 4 तिहाई 12, और बीच वाला वैसे डिजिट आए, यानी ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -x में आए, जब मल्टीपल करें 12 आना चाहिए। क्लियर? तो लिखेंगे 3x² + 3x - 4x - 4। अगर ये कंडीशन कैसे सर, देखिएगा ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना तो 3x में से 4x चला जाएगा तो सिर्फ -1x बचेगा। तो आगे 1 रहे या ना रहे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन देखिए मल्टीपल करेंगे तो -12 आना चाहिए, काहे कि माइनस से प्लस है तो 4 तिहाई 12 माइनस में आना चाहिए। और देखिए मल्टीपल कर रहे हैं तो 12 भी आ जा रहा है, 4 तिहाई 12 और प्लस और माइनस आ रहा ना, क्लियर हो जाना चाहिए। फिर क्या करेंगे, 3 को कॉमन ले लेंगे, 3x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x, और ये पूरा बाहर आ चुका है तो +1 दे दीजिएगा। क्लियर? फिर -4 कॉमन ले लीजिए। अब x, 4 खाली कॉमन लिया है तो x अंदर आ जाएगा और ये निगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। क्यों सर? क्योंकि 4 बाहर आ चुका है, इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट में आ चुका। जैसे ही ब्रैकेट खुलेगा फिर एक ही डिजिट मिल जाएगा, यानी माइनस मिल जाएगा। आपको पता होना चाहिए माइनस प्लस माइनस। अगर आप पूरा कंडीशन फॉलो कर लिए होंगे तो आपको पूरी तरीका से बेसिक कंप्लीट होगा और ऐसे क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आ रहा होगा, ऐसा हम मान के चल रहे हैं आपसे। अगर आप मेहनत कर रहे होंगे तो फिर ये दोनों डिजिट हो गया ना। अब ये दोनों बॉक्स को पहले कॉमन लेने की कोशिश करेंगे, तो लिखेंगे x + 1 × 3x, 3x - 4। अब कह रहा है शून्य को, इसका मतलब है इतना = 0 कर लीजिएगा। जब ऐसा बोलेगा तभी 0 कीजिएगा। फिर क्या करेंगे हम, फिर लिखेंगे x + 1 = 0, या करके लिखिएगा 3x - 4 = 0। उसके बाद में क्या लिखेंगे, x इधर प्लस में है, अगर हम राइट में ले जाएंगे तो माइनस होगा, लिख दीजिएगा =-1। और इधर लिखेंगे 3x, इधर माइनस में है, जब राइट में ले जाएंगे तो प्लस में होगा 4। फिर x = 4/3। फिर लास्ट में आंसर नीचे लिखिएगा, आंसर लिखेंगे अतः x = -1 और x = 4/3 यानी 4/3, और लिख दीजिएगा आंसर। और ये पूरी तरीका से कंप्लीट आंसर है, और ये 3 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा तो 3 में 3 नंबर मिलेगा, और पूरी तरीका से आसान भी क्वेश्चन है। आपको बना के इसी तरीका से आना है और पूरे में पूरे नंबर लाने की कोशिश करना है, क्योंकि आप 60+ जाइएगा तभी आप फर्स्ट डिवीजन ला सकते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा ना मेरे भाई, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पद का मान ज्ञात कीजिए, यानी 18वां पद क्या होगा। इसका मतलब वे जब भी लगा देना तो समझ जाएगा कि nवां पद है। लिख लेंगे a हमारे पास 1 दिया हुआ है और d कॉमन डिफरेंस,
डी का मतलब पदांतर कहते हैं, और पदांतर का मतलब क्या होता है, a2 माइनस a1, और a2 माइनस a1 कौन वाला होगा सर, ये होता है a1, ये होता है a2, और ये होता है a3, और ये होता है a4, यानी a1 a2 a3 a4 इस तरीका से, क्लियर। और उसके बाद में क्या करेंगे, a2 हमारे पास क्या है, a2 हमारे पास 4 है और a1 हमारे पास 1 है, तो ये घटाएंगे तो 3 आएगा। इनवा पद यानी क्या बोल रहा है, 18वें पद, यानी एन का वैल्यू भी दे चुका है 18। जब भी वो एन का वैल्यू दिया हुआ है फिर फार्मूला लिख लीजिएगा। फार्मूला क्या है सर, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया हमारा फार्मूला। और इसी पे पुट कर देंगे क्वेश्चन को, फिर लिख दीजिएगा ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास 1 है और एन माइनस 1, एन हमारे पास 18 दिया हुआ है और माइनस 1 खुद भी है और डी हमारे पास 3 आया है। फिर क्या करेंगे, 1 प्लस 18 में से 1 चला जाएगा तो 17 इंटू 3, क्योंकि अगर कुछ ना है ना बीच में तो समझिएगा कि इंटू में रहता है, यानी गुना में। 1 प्लस 51, जब दोनों को ऐड करेंगे ना तो 52 आ जाएगा। तो क्या आंसर ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, ऐसे ना छोड़िएगा, फिर नीचे लिखिएगा अतः लिखिएगा अतः एपी का 18वें पद कितना होगा, 52 होगा। लिख दीजिएगा 52 यानी 52, और यही आपका राइट आंसर है। इस तरीका से एग्जाम में पूरी तरीका से इसी तरीका से लिख कर आइएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन इस तरीका से लिखिएगा, एग्जामिनर खुश हो जाएगा। अगर कुछ क्वेश्चन गलत भी होगा ना तो मेंटेन करने की कोशिश करेगा आपको, क्योंकि इतना क्वालिटी का बच्चा बहुत कम ही स्टूडेंट बना पाते हैं, और जो ऐसा क्वेश्चन बना पा रहे हैं, इतना वैरायटी दे पा रहे हैं, तो आप बहुत बेहतर स्टूडेंट हैं। इसी तरीका से आपका लगन पूरी बरकरार रखें, आप एग्जाम में बेहतर कीजिएगा ना तो आपका भविष्य भी बेहतर होगा। जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब पहले लिख लीजिएगा, फिर शुभ करना स्टार्ट कीजिएगा। आपको पता होगा कि टीएन बोले चाहे एन बोले, दोनों में हिचकिचाना नहीं है मेरे भाई, दोनों का कहने का मतलब एक ही है। कोई टीएन से डिनोट कर रहा है, कोई एन से डिनोट कर रहा है, क्लियर। और एन से डिनोट कौन करता है, एनसीईआरटी करता है, और टीएन कौन करता है, भारती भवन करता है। तो टीएन से कोई मतलब ना रखिए, आप समझिए कि उसका लास्ट टर्म बोल रहा है, क्लियर। लास्ट टर्म समझिएगा, टीएन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया आपका फार्मूला। ऐसे फार्मूला पे क्वेश्चन को पुट करना है, जो जो दिया हुआ है डिजिट उसको खाली पुट कर दीजिएगा, आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे सर, लिखिएगा ए का वैल्यू 3 दिया हुआ है, 3 लिख दीजिएगा। एन का वैल्यू पद ही निकालना है, लिखा हुआ है कौन सा पद, यानी कौन सा टर्म, इंग्लिश में टर्म और हिंदी में पद बोला जाता है। तो एन, तो हम अब कुछ नहीं करेंगे, एन को एज इट इज ऐसे ही छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे सर, काहे कि एनवें पद निकालने बोल रहा है, और टीएन कितना दिया हुआ है 78, और डी हमारे पास क्या दिया हुआ है 5, काहे कि 5 क्यों, 8 में से 3 आपको बताया है कि डी इक्वल टू कॉमन डिफरेंस यानी a2 माइनस a1 लिखेंगे, क्लियर। फिर लिख दीजिएगा 78 माइनस, इधर प्लस इधर लेकर आइए माइनस हो जाएगा, और n माइनस 1 इंटू 5 लिखा हुआ है, इसको घटाइएगा तो 75 आ जाएगा, और ये 5 को इधर लेकर आ जाइए, क्योंकि ये गुना में है ना तो नीचे आगे आएगा तो भागा में हो जाता है, भागा में हो गया। फिर n माइनस 1 छोड़ देंगे, इसी तरीके से काट लेंगे, 15 5 75, यानी n माइनस 1 इक्वल टू 15। अब क्या करेंगे, n का वैल्यू देंगे, तो लिखिएगा माइनस 1 इधर में था और इधर 15 था, तो 15 इधर लाइएगा तो 1 प्लस में, क्या है कि माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में। आप इस तरीका इसको उधर भी कर सकते हैं, इसको इधर भी कर सकते हैं। अगर जो बच्चे नहीं समझ में आ रहा होगा ना, इसलिए हम आपको बता दिया, क्योंकि बच्चे डरने लगते हैं कि इधर से उधर कैसे कर दिए और ये प्लस निगेटिव पॉजिटिव कैसे हो गया। तो आप जैसे समझना चाहते हैं समझ सकते हैं, बशर्ते क्वेश्चन को समझिए। तो क्या होगा, ये 16, यानी n का वैल्यू क्या होगा, यानी 16 होगा। तो क्या लिखिएगा अतः लिख करके क्या लिखिए, 16वें पद 78 होगा, ठीक है ना। यानी 78वां पद कितना होगा, यानी 16वां पद 78 होगा। आप बोल दिए, यानी n का वैल्यू जो आए यही आपका राइट आंसर है, और यही आपको कंप्लीट कितना नंबर देगा, 3 नंबर देगा। जिस स्टूडेंट से ये क्वेश्चन बन गया होगा बहुत बेहतर स्टूडेंट है, और जिससे नहीं बन रहा है आप भी बेहतर हैं, लेकिन आप थोड़ा सा तपस्या ज्यादा करने लगिए, यानी मेहनत पे पूरा फोकस कीजिए ताकि आपका एग्जाम बेहतर जा सके। समझ में आ गया होगा मेरे भाई, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, समान ज्ञात करें, ऐसा क्वेश्चन
जब भी मिले ना, बहुत ही ये क्वेश्चन आसान होता है। कैसे आसान होता है, नहीं है तो हम कराएंगे, समझिएगा। तो लिखिएगा आप, जो पहले हल लिख लीजिएगा। ये कितना नंबर का रहेगा सर, ये क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, 2 नंबर से ज्यादा का नहीं रहेगा। फिर लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा क्या है आपको पता होना चाहिए, -b/a होता है फॉर्मूला। और -b का चीज है, -11 है, -11 दीजिए, काहे के फॉर्मूला में माइनस है और इसमें भी माइनस है। तो ये होता है अल्फा, ये होता है बीटा, ये होता है बीटा, और ये होता है अल्फा बीटा, ये होता है बीटा। लिखा लीजिए अल्फा इंटू बीटा सी वाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी वाई ए हो गया ना। तो सी वाई ए, सी हमारे पास कितना है 15 है, ए हमारे पास 2 है। अब कटेगा, कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे। और इसको जब काजी होगा यानी -b/a, यानी अल्फा -b/a यानी 11/2। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और ये दोनों हमारे पास मिल चुका, अल्फा प्लस बीटा भी मिल चुका, अल्फा इंटू बीटा भी मिल चुका। अब ये इसको कर लेंगे सोल्व। लिख लीजिएगा 1 प्लस अल्फा प्लस 1/बीटा, ऐसे लिखने की कोशिश कीजिएगा। फिर ये दोनों का एलसीएम लीजिए, अल्फा प्लस बीटा। फिर क्या कीजिएगा, ये बीटा इधर चला जाएगा, कहा कि इधर अल्फा है, और ये अल्फा इधर चला जाएगा। आपको पता है कि 3 प्लस 2 करें चाहे 2 प्लस 3 करें, क्या आंसर अलग आएगा, नहीं ना, इक्वल आएगा। तो क्या आपको समझ में आ रहा होगा ना कि अल्फा प्लस बीटा लिखे चाहे बीटा प्लस अल्फा लिखे, एक ही बात है, क्योंकि ये क्वेश्चन के हिसाब से ऐसे बना है। फिर अल्फा प्लस बीटा कितना है 11/2, और अल्फा इंटू बीटा कितना है 15/2। अब इसको कर दीजिए रिवर्स, 11/2 इंटू 2/15। जब इसको ऐसे ले जाएगा ना तो डिवाइड में, यानी इसको पलट दीजिएगा ना तो गुना में आ जाएगा। 2 से 2 काट लीजिए, आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, यानी 11/15, और यही आपका कंप्लीट आंसर है। जिस स्टूडेंट को ऐसा क्वेश्चन बन जा रहा है, आप बहुत बेहतर स्टूडेंट है, ऐसे में आप बहुत बेहतर नंबर लाने वाले हैं। जिस स्टूडेंट को नहीं समझ में आया होगा, ऐसे क्वेश्चन करके जाइए, समझ कर जाएं, और ये क्वेश्चन को आपको 100% देखने को मिलेगा, काहे कि सबसे अच्छा क्वेश्चन हम इसको कंसीडर किया है। मेरा भी बात मानिए, ऐसा क्वेश्चन करके जाइए। आप अगर करके जाते हैं, आप 2 नंबर 2 नंबर, नहीं कहा जाता है कि बूंद बूंद से तालाब भरता है, तो क्या 2 नंबर से आपको परसेंटेज इंक्रीज करने में फायदा होगा। फिर लिख दीजिएगा लास्ट में अतः आप लिख दीजिएगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इक्वल टू 11/15, और लास्ट में लिख दीजिएगा आंसर, और यही आपका राइट आंसर है। जिस स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुपद 3x² प्लस 4x प्लस 2 के का एक शून्यक है तो -2 है, तो k का मान क्या होगा, k का मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे सर, पहले लिख लेंगे हल लिख करके क्या लिखिएगा, पहले अब जो दिया हो उसको लिख लीजिएगा। क्यों लिखिएगा बताते हैं। 3x² प्लस 4x प्लस 2k इक्वल टू 0। काहे कि शून्यक बोल चुका है, एक शून्यक है तो एक शून्यक हम दे दिया। फिर क्या करेंगे सर, वो माइनस क्या होगा सर, -2, इसका मतलब x का वैल्यू है मेरे भाई। इसका मतलब है कि 3 इंटू -2 का होल स्क्वायर कर दीजिए, x के जगह पर, और स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिया, प्लस 4, x का वैल्यू कितना है -2 है, ये मल्टीपल में रखिएगा, ब्रैकेट में रखिएगा, ताकि आपको पता चले कि मल्टीपल में है। फिर प्लस क्या है, प्लस 2k, और कह रहा कौन सी, k का मान ज्ञात करने के लिए। अब जो k का वैल्यू आएगा वही आपका राइट आंसर होगा। फिर क्या करेंगे 3, अब किसी का भी पावर अगर स्क्वायर है ना, तो ये 2 दूनी 4 होगा सर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो समझिएगा कि स्क्वायर है, काहे कि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए ये सीधे 4 लिखाएगा। प्लस, अब ये देखिए प्लस माइनस माइनस दीजिएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। फिर प्लस 2k इक्वल टू 0 लिख दीजिएगा। फिर क्या करना है, लिखना है 4×3 12 -8 प्लस 2k इक्वल टू 0। अब देखिए 12 में से 8 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, और ये क्या हो जाएगा 2k हो जाएगा इक्वल टू 0। अब k 2k इक्वल टू ये 4 इधर प्लस में है, जब हम राइट में ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, 0 से -4 घटाएंगे तो -4 आने वाला है, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं ऐसे। फिर लिख दीजिएगा k इक्वल टू -4/2। अब 2 दूनी 4, तो इसका मतलब है कि k का वैल्यू -2 आ गया। फिर क्या लिखिएगा आंसर, लास्ट में आंसर लिखिएगा अतः k इक्वल टू -2, और यही आपका
राइट आंसर है। इसी तरीका से आपको एग्जाम में बैठ कर देना होगा और इस तरीका से अगर आपका राइट आंसर आ रहा है तो आप बहुत बेहतर स्टूडेंट है। के का मान निकालने बोला, के का मान ज्ञात करने बोला, के का मान निकाल दिया है। इस तरीका से आंसर दिखाइएगा और ये क्वेश्चन 2 से 3 नंबर का रहेगा तो आपको 2 से 3 नंबर प्राप्त हो जाएगा। और बहुत कम समय का वीडियो बना रहे हैं और बेहतर कॉन्सेप्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। जो स्टूडेंट को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कैसे प्रूव करेंगे? लिखेंगे पहले हल, हल लिख लिया। अब एलएचएस का फुल फॉर्म, राइट का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, आरएचएस का मतलब राइट हैंड साइड। क्लियर? तो लिखेगा एलएचएस, एलएचएस, एलएचएस लिख करके आप यहां से सोल्व करना मत स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि यहां से सोल्व करना ही आपकी भूल होगी। पहले एलएचएस का मतलब पहले क्वेश्चन उतारा जाता है, cos थीटा 1 माइनस cos थीटा बाई 1 प्लस cos थीटा। क्लियर? अब क्या करेंगे सर? अब हम करेंगे प्रमेयीकरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनलाइजेशन। क्लियर? cos थीटा बाई 1 प्लस cos थीटा। अब इसको रेशनलाइजेशन करेंगे तो 1 माइनस cos थीटा बाई 1 माइनस cos थीटा। कुछ मत कीजिएगा, यही को आप जितना करना है तोड़ मरोड़ इसी को कीजिएगा। आपको पता होना चाहिए कि 1 माइनस cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा सेम है सर, तो दोनों को होल स्क्वायर कर लेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर 2 का स्क्वायर है तभी ना करते हैं 2 इंटू 2। जब ये दोनों गुना में सेम है तो क्या हम ये दोनों को ऐसे लिख सकते हैं ना, और ये इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो उसी तरीका से इसको भी 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर कर लीजिएगा। एकदम शार्प दिमाग से समझने की कोशिश कीजिए। फिर लिखेंगे हम नीचे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी cos स्क्वायर थीटा। क्लियर? काहे कि आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। तब लिखेंगे 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर बाई, आपको पता होना चाहिए कि 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो हाँ सर, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा है, तो नीचे क्या लिखेंगे? नीचे लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा। क्लियर? sin स्क्वायर थीटा। अब क्या कीजिएगा? अब दोनों को एक बार ब्रैकेट कर लें। क्यों सर? समझिएगा इस जगह पे। तो लिखेंगे 1 माइनस cos थीटा बाई sin थीटा का होल स्क्वायर। दोनों पे एक ही बार कर लिए। क्यों कर लिए सर? क्योंकि मेरे भाई, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा है, अगर पूरे भी किया जब इस ब्रैकेट को उठाएंगे ना तो एज इट इज यही मिल जाएगा। तो इस तरीका से आप समझिएगा एक बार। फिर क्या करेंगे? फिर कुछ नहीं करेंगे, 1 माइनस sin थीटा माइनस cos थीटा बाई sin थीटा, cos थीटा बाई sin थीटा। सर आप इसको अलग अलग कैसे कर सकते हैं? मेरे भाई समझिएगा, क्योंकि जब हम एलसीएम लेंगे तो यही मिलेगा ना, क्योंकि sin थीटा और sin थीटा एलसीएम sin थीटा हो जाएगा, और जब दोनों के नीचे सेम डिजिट है तो ऊपर वाला भी सेम रह जाएगा। तो इसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना। माइनस sin थीटा कब होता है? sin थीटा इंटू cosec थीटा इक्वल टू 1, तो sin थीटा इक्वल टू 1 बाई cosec थीटा और cosec थीटा इक्वल टू 1 बाई sin थीटा। तो लिख दीजिएगा 1 cosec थीटा और इसको क्या लिखिएगा? sin cot थीटा का फार्मूला होता है cos थीटा बाई sin थीटा, और tan थीटा का फार्मूला होता है sin थीटा बाई cos थीटा। यही तो फार्मूला है। तो लिख दीजिएगा इस जगह पे cot थीटा लिख करके होल स्क्वायर कर दीजिएगा, और यही आपका आरएचएस है, और यही आपको आंसर आ गया। अब कुछ नहीं करना है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन 100% पूछेगा। ऐसा क्वेश्चन कर जाए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन में जान नहीं होता है। जो बच्चे बनाए रहते हैं ना, ये क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो लिख देंगे एच एस इक्वल टू आर एच एस लिख दीजिएगा। अतः प्रूफ लिखिएगा या सिद्ध लिख दीजिएगा, सिद्ध, और यही आपका करेक्ट आंसर हुआ। और इसी तरीका से आपको बना कराना है। अगर सीख रहे होंगे तो बहुत बेहतर स्टूडेंट है, नहीं सीख रहे हैं तो सीखने की कोशिश कीजिए। भागे नहीं, डरिए नहीं, डटे रहिए। एग्जाम में अगर बैठना, बेहतर नंबर लाना है तो अगर ये सब क्वेश्चन समझाने में अगर हम सक्षम हो रहे होंगे, जो मेरे स्टूडेंट पूरी तरीका से डेडिकेटेड होकर मेहनत कर रहे होंगे, आपका नंबर बहुत बेहतर आने वाला है। समझ में आ गया होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक ठो को चेंज करने की कोशिश कीजिएगा। तो लिखेंगे हल लिख दीजिएगा। फिर लिखेंगे sin स्क्वायर 63 डिग्री लिख लीजिएगा इसे, sin स्क्वायर 63 डिग्री प्लस, अब इसको चेंज कर दीजिए, sin स्क्वायर 90 माइनस 63। देखिए ना, जब घटाइएगा ना तो 23 मिल जाएगा। पहले आप ऐसे कर लीजिएगा। फिर क्या करेंगे सर? नीचे कुंजी है, नीचे जैसे वो सही लिख देंगे। फिर cos स्क्वायर, जब इसको चेंज किया है इसको भी चेंज कर दीजिए।
यानी 17 आएगा, तो 73 डिग्री को घटा देंगे ना तो 17 डिग्री आएगा, प्लस कॉस स्क्वायर 73 यानी 73 डिग्री, ये भी डिग्री में है। क्लियर। अब ऐसे जो किए सर, ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको पता होना चाहिए sin 90 माइनस थीटा कॉस थीटा और cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है। उसी तरीका से हम पहले चेंज जब तक नहीं करेंगे हमको ये नहीं पता चलेगा कि कौन फार्मूला उसमें यूज होगा। अगर एक बार समझ जाएगा ना तो फार्मूला यूज करना भी सीख जाइएगा। जैसे फार्मूला होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये फार्मूला से ही बहुत फार्मूला का निर्माण हो गया है। उसी तरीका से आपको ये भी याद होना चाहिए कि sin 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 45 डिग्री वैल्यू का क्या होगा। ये सबको आपको दिमाग में याद करके रहना होगा, तब आप बेहतर स्टूडेंट है। अगर नहीं याद है ना तो इसका मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं अभी, क्योंकि आपका एग्जाम में बैठने वाले हैं। एग्जाम में बैठने से पहले आप प्रिपरेशन कर जाएं, ऐसे क्वेश्चन कर जाएं। एग्जाम में अगर बेहतर करना है तो क्या कीजिएगा, अब इसको सोल्व कर लिया है। आपको पता होना चाहिए कि फिर लिखेंगे sin स्क्वायर 63 डिग्री प्लस, अब sin 90 माइनस थीटा क्या चीज होता है, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है। तो लिख दीजिएगा cos स्क्वायर 63 डिग्री लिख दीजिएगा। फिर सर ये 90 का चीज होता है, 90 हुई तो sin 90 माइनस थीटा cos थीटा। क्यों, देखिए sin 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। सर ये 90 खत्म, ये थीटा ऐड होगा, यही बदली हुआ है तो cos थीटा हो गया। बस इतना समझ लीजिएगा, sin 73 डिग्री। अब फिर लिख दीजिएगा प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री। क्लियर। अब पता होना चाहिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, डिग्री कुछ भी है उससे कोई मतलब नहीं, सेम डिग्री होना चाहिए। तो लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा नीचे भी 1 बाई 1 हमेशा 1 हो जाएगा आपका राइट आंसर। और ये क्वेश्चन बनकर तैयार हो गया। सर ये यही आपका आंसर है, यही आंसर है और यही आपको देकर आना चाहिए। ये आपको 1 नंबर बना, यानी दोनों मिलाकर 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, तो आप इस तरीका से बना कर दीजिएगा। सेकंड इसमें थोड़ा गलत है, इसमें इंटू रहेगा क्योंकि आपको क्वेश्चन प्लस प्लस दे दिया है। जब क्वेश्चन आंसर को सोल्व किया है ना तो गुना में दिया है, ये प्लस है, जब सोल्व करने लगे ना तो इस समझ में आया कि क्वेश्चन गलत है, फिर देखा कि हाँ इसी तरीका से बना हुआ है, तो समझिएगा। सर आपको अनुभव कैसे हो जाता है, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट पढ़ा रहे हैं, अगर पढ़ा रहे हैं ना तो आपको आइडिया लग जाता है कि नहीं ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन सही है, क्या कि फार्मूला बेस्ड करना होता है ना। तो गुना है जगह पे तो लिखिएगा। अब किसी एक चीज को, किसी एक को चेंज कीजिएगा, या इसको चेंज कर दीजिए या फिर इसको चेंज कर दीजिए। तो हम कोशिश करते हैं ना, इसको लिख लीजिएगा 63 यानी कितना 90 माइनस 63। अब इसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, साइन 90 25 दिया हुआ है इनटू, इसको चेंज कर लीजिए cos 90 माइनस 65 है ना 25 कर लीजिए, क्योंकि 90 में से 25 घटाएंगे ना तो आपको 65 आ जाएगा। बीच में प्लस है तो प्लस दे दीजिएगा, इस जगह पे गुना दे दिया है। फिर लिख दीजिएगा cos 25, अब लिख लीजिएगा इनटू sin 90 माइनस काची कर लीजिएगा 25। अब देख लीजिएगा थोड़ा सा कहीं जगह नहीं है। क्लियर। तो फिर लिखेंगे, अब पता होना चाहिए कि sin 25 इंटू cos 90 माइनस थीटा sin थीटा हो जाता है, यानी sin 25 प्लस cos 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, ये cos थीटा इसको नहीं बदली किया है sin 90 माइनस थीटा, यानी ये भी cos 25 हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए, आप थीटा से मल्टीपल मत कर दीजिएगा, थीटा से मल्टीपल कीजिएगा ना तो बहुत बड़ा गलती कीजिएगा। अब क्या करना है, साइन थीटा और साइन थीटा, साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25। आपको पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये आपका राइट आंसर 1 हो गया। आप इसमें से 3 नंबर आपको मिल जाएगा एग्जाम में, और इसी तरीका से आपको इंक्रीज करना होगा। ये क्वेश्चन सिलेक्टेड है, चुना हुआ क्वेश्चन बनाकर जाइए और बेहतर नंबर लेकर आइए। अगर ये सब क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जब भी आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन देखने को मिले ना तो समझ जाइएगा कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी इस तरीका से क्वेश्चन आएगा, सीख कर जाइए। 3 नंबर का ये क्वेश्चन रहेगा।
त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है और ये प्रूव करने वाला क्वेश्चन है। कैसे प्रूव करना है समझिएगा। एच से एलएचएस का फुल फॉर्म सर लेफ्ट हैंड साइड, क्लियर। फिर लिख लेंगे इस जगह पे एलएचएस जैसे ही लिखते हैं ना, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि पहले क्वेश्चन ही उतार दिया जाता है लेफ्ट वाला। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए, क्लियर। अब कॉट स्क्वायर हमको लाना है, कॉट है ना उसको छेड़छाड़ मत कीजिए, आप टेन को छेड़छाड़ कीजिए, काहे कि हमको कॉट में कन्वर्ट करना है। आरएचएस आएगा तभी कॉट स्क्वायर अगर आ गया तभी आपका प्रूव होगा, न तो आप ये ना था प्रूव नहीं होगा। तो लिखिएगा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर आई 1 प्लस, आपको पता होना चाहिए कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिएगा, और टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा। तो टेन थीटा है ना तो 1 बाई कॉट स्क्वायर थीटा कर लीजिएगा। फिर क्या करेंगे सर, आप नीचे वालों को एलसीएम ले लेंगे, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बाई, अब एलसीएम लेंगे ना तो कॉट स्क्वायर ए लिख दीजिएगा ए बाई, अब इस जगह पे कुछ ना है तो 1 है, तो 1 से कॉट स्क्वायर ए से मल्टीपल करेंगे तो कॉट स्क्वायर ए लिखिएगा, तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 लिख दीजिएगा। अब आपको पता चल जाना चाहिए कि कॉट स्क्वायर ये दोनों सेम है सर, कैसे, कहे कि 1 इधर है सर, आप कर लीजिए ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लिख लीजिएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए ये दोनों को जब तो इधर ले जाएंगे ना तो गुना में हो जाएगा, और गुना में कैसे कीजिएगा समझिएगा, देखिएगा कॉट स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सर 1 इधर था, अब 1 इधर कैसे दे देंगे मेरे बाबू, 2 प्लस 3 करें चाहे 3 प्लस 2 करें, क्या आंसर में कुछ भी डिफिकल्ट होगा, नहीं होगा। तो ये सब क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। फिर क्या करेंगे, फिर काट, जो कट रहा है उसको काट देंगे, इसको काट देंगे, ये देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये दोनों कट गया, हमारे पास क्या आ गया, कॉट स्क्वायर ए आ गया, क्लियर। जब ये आ गया है ना तो ये आपको आरएचएस आ गया। लास्ट में कैसे लिखना है, लिखना है एल एच एस इक्वल टू आर एच एस लिख देना है, अतः प्रूव्ड, ये प्रूव करके छोड़ देना है, 3 नंबर प्राप्त कर लेना है, और इसी तरीका से बनाकर ये क्वेश्चन को आना है। और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, आप जा करके क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, यही क्वेश्चन मिलेगा आपको। और ये क्वेश्चन मिल रहा है, समझ जाइएगा कि सिलेक्टेड क्वेश्चन वाकई में है। जिस स्टूडेंट को ये सब क्वेश्चन समझ में आ रहा है बहुत 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 बेहतर करने वाले हैं, और जो स्टूडेंट को नहीं समझ में आ रहा है ये कोशिश करें ना कि सिर्फ बेसिक अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं बेसिक है तो ये सब क्वेश्चन को 2-4 बार बनाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आपको एग्जाम में बैठना है। आप बेसिक अभी नहीं ले सकते, अभी रिवीजन का समय है। पढ़ लिए हैं तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो 2-4-10 बार बनाइए, एक एक क्वेश्चन को जाके सेलेक्टेड क्वेश्चन है और आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। जब देखने को मिलेगा तो पूरा नंबर आने का संभावना आपको भी बनता है। समझ में आ गया होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। 18वें पद का मान ज्ञात कीजिए, यानी 18वां पद क्या होगा, इसका मतलब वे जब भी लगा देना तो समझ जाएगा कि एनवां पद है। लिख लेंगे ए हमारे पास 1 दिया हुआ है, और डी कॉमन डिफरेंस, डी का मतलब पदांतर कहते हैं, और पदांतर का मतलब क्या होता है a2 माइनस a1, और a2 माइनस a1 कौन वाला होगा सर, ये होता है a1, ये होता है a2, और ये होता है a3, और ये होता है a4, यानी a1 a2 a3 a4 इस तरीका से, क्लियर। और उसके बाद में क्या करेंगे, a2 हमारे पास क्या है, a2 हमारे पास 4 है, और a1 हमारे पास 1 है, तो ये घटाएंगे तो 3 आएगा। इनवा पद यानी क्या बोल रहा है, 18वें पद, यानी एन का वैल्यू भी दे चुका है 18, जब भी वो एन का वैल्यू दिया हुआ है। फिर फार्मूला लिख लीजिएगा, फार्मूला क्या है सर, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया हमारा फार्मूला, और इसी पे पुट कर देंगे क्वेश्चन को। फिर लिख दीजिएगा ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास 1 है, और एन माइनस 1, एन हमारे पास 18 दिया हुआ है, और माइनस 1 खुद भी है, और डी हमारे पास 3 आया है। फिर क्या करेंगे, 1 प्लस 18 में से 1 चला जाएगा तो 17 इंटू 3, क्योंकि अगर कुछ ना है ना बीच में तो समझिएगा कि इंटू में रहता है, यानी गुना में। 1 प्लस 17 51, जब दोनों को ऐड करेंगे ना तो 52 आ जाएगा। तो क्या आंसर ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, ऐसे ना छोड़िएगा, फिर नीचे लिखिएगा अतः लिखिएगा अतः एपी का 18वें पद कितना होगा, 52 होगा। लिख दीजिएगा
52 यानी 52, और यही आपका राइट आंसर है। इस तरीका से एग्जाम में पूरी तरीका से इसी तरीका से लिख कर आइएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन इस तरीका से लिखिएगा, एग्जामिनर खुश हो जाएगा। अगर कुछ क्वेश्चन गलत भी होगा ना तो मेंटेन करने की कोशिश करेगा आपको, क्योंकि इतना क्वालिटी का बच्चा बहुत कम ही स्टूडेंट बना पाते हैं, और जो ऐसा क्वेश्चन बना पा रहे हैं, इतना वैरायटी दे पा रहे हैं, तो आप बहुत बेहतर स्टूडेंट हैं। इसी तरीका से आपका लगन पूरी बरकरार रखें, आप एग्जाम में बेहतर कीजिएगा ना तो आपका भविष्य भी बेहतर होगा। जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब ऐसे ऐसे बुक को कंप्लीट करके जाएं। अगर लिखा हुआ है बहुपद 3x² - x प्लस -4 के शून्यकों का ज्ञात करें, यानी शून्य ज्ञात करें, ये गलत लिखा हुआ है क्योंकि टाइपिंग हो गया होगा। शून्य ज्ञात करें, तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी का। अगर तो बहुपद 3x² - x -4 के शून्य को निकालना है तो पहले हल लिख देंगे, काहे कि ये क्वेश्चन कितना नंबर का रहेगा। ये क्वेश्चन जब भी रहेगा ना तो 2 या 3 नंबर का रहेगा, बस इससे कम नहीं रहेगा, इससे ज्यादा भी नहीं रहेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जब भी प्रीवियस ईयर को देखते हैं ना तो ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसका मतलब है कि 2019 में ये क्वेश्चन पूछा है तो अब 5 से 6 साल हो गया है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछने की संभावना बढ़ जाता है। 3x² - x -4, अब कुछ नहीं करना है, अब पहले इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आपको पता यही होना चाहिए कि लास्ट इंटू फर्स्ट पहले मल्टीपल होगा, यानी 4 × 12 और बीच वाला वैसे डिजिट आए, यानी ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -x में आए, जब मल्टीपल करें 12 आना चाहिए। क्लियर? तो लिखेंगे 3x² + 3x -4x -4। अगर ये कंडीशन कैसे सर देखिएगा, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना तो 3x में से 4x चला जाएगा तो सिर्फ -1x बचेगा, तो आगे 1 रहे या ना रहे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन देखिए मल्टीपल करेंगे तो -12 आना चाहिए, काहे कि माइनस तो ये प्लस है, तो 4 × 12 माइनस में आना चाहिए, और देखिए मल्टीपल कर रहे हैं तो 12 भी आ जाएगा। 4 × 12 और प्लस और माइनस आ रहा ना, क्लियर हो जाना चाहिए। फिर क्या करेंगे, 3 को कॉमन ले लेंगे, 3x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x, और ये पूरा बाहर आ चुका है तो +1 दे दीजिएगा। क्लियर? फिर -4 कॉमन ले लीजिए, अब x, 4 खाली कॉमन लिया है तो x अंदर आ जाएगा और ये निगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। क्यों सर? क्योंकि 4 बाहर आ चुका है, इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट में आ चुका। जैसे ही ब्रैकेट खुलेगा फिर एक ही डिजिट मिल जाएगा, यानी माइनस मिल जाएगा। आपको पता होना चाहिए माइनस प्लस माइनस। अगर आप पूरा कंडीशन फॉलो कर लिए होंगे तो आपको पूरी तरीका से बेसिक कंप्लीट होगा और ऐसे क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आ रहा होगा, ऐसा हम मान के चल रहे हैं आपसे। अगर आप मेहनत कर रहे होंगे तो फिर ये दोनों डिजिट हो गया ना, अब ये दोनों बॉक्स को पहले कॉमन लेने की कोशिश करेंगे, तो लिखेंगे x + 1 × 3x -4। अब कह रहा है शून्य को, इसका मतलब है इतना = 0 कर लीजिएगा। जब ऐसा बोलेगा तभी 0 कीजिएगा। फिर क्या करेंगे हम, फिर लिखेंगे x + 1 = 0, या करके लिखिएगा 3x - 4 = 0। उसके बाद में क्या लिखेंगे, x इधर प्लस में है, अगर हम राइट में ले जाएंगे तो माइनस होगा, लिख दीजिएगा =-1, और इधर लिखेंगे 3x, इधर माइनस में है, जब राइट में ले जाएंगे तो प्लस में होगा 4। फिर x = 4/3। फिर लास्ट में आंसर नीचे लिखिएगा, आंसर लिखेंगे अतः x = -1 और x = 4/3 यानी 4/3, और लिख दीजिएगा आंसर। और ये पूरी तरीका से कंप्लीट आंसर है, और ये 3 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा तो 3 में 3 नंबर मिलेगा, और पूरी तरीका से आसान भी क्वेश्चन है। आपको बना के इसी तरीका से आना है और पूरे में पूरे नंबर लाने की कोशिश करना है, क्योंकि आप 60+ जाइएगा तभी आप फर्स्ट डिवीजन ला सकते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा ना मेरे भाई, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बन जाएगा। तो क्या पता लिखेंगे हम, लिखिएगा हल d = 0 रहे तो क्या होगा, मूल वास्तविक और समान होगा। तो लिख दीजिएगा मूल वास्तविक और समान होगा, क्लियर? अब इतना लिख लिया, फिर क्या करेंगे, लिखेंगे d = b² - 4ac। कुछ नहीं, यही फॉर्मूला लिखना है।
फिर बी स्क्वायर है सर, तो क्या करेंगे, आपको पता है कि फर्स्ट ए होता है, सेकंड बी होता है, थर्ड सी हो जाता है। तो बी हमारे पास कितना है, -7 का होल स्क्वायर कर लीजिएगा। 4 है तो 4 ले लीजिए, ए हमारे पास 2 है तो 2 लिख दीजिएगा, सी हमारे पास 6 है यानी 6 है तो 6 लिख दीजिएगा। और जब इसका यूज करेंगे, लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, इसको लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको हम फार्मूला बता दिया कि अगर इसमें के रह जाता ना तो ये काम आ जाता। इसमें के नहीं है तो सिर्फ इसको ही सोल्व कीजिएगा। लेकिन आपको एक कॉन्सेप्ट अलग से बता दे रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव में आएगा तो आप कैसे सोल्व कीजिएगा। आप डायरेक्ट अगर बोल देगा कि मूल वास्तविक असमान है, तो अगर 0 रह गया तो मूल वास्तविक और समान होगी। ये हो जाएगा ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन। अब 2 नंबर का क्वेश्चन इस तरीके से बनाना पड़ेगा। क्लियर? तो लिखेंगे बी स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, क्या कि माइनस स्क्वायर पे माइनस माइनस प्लस हो जाता है। -4 दूनी 8 और 8 छके 48 यानी घटाएंगे तो 1 आएगा, यानी डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट यानी विवेचक हमारा 1 आ गया। तो लिख देंगे क्योंकि अतः डी इक्वल टू 1, और यही आपका करेक्ट आंसर है, यानी फाइंड यही करना था। लेकिन ये आपको ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए दे दिया और ये आपको 2 नंबर बनाने के लिए दे दिया। तो 2 कॉन्सेप्ट भी बताया। ऐसे क्वेश्चन समझे रहिएगा, सीखे रहिएगा, तो क्वेश्चन खुद आसान होता है और बेहतर नंबर लाने के लिए आप क्षमता रखते हैं। आप में वो दम है, जब आप मेहनत कीजिएगा तो खुद महसूस कीजिएगा कि हाँ वाकई में मेहनत किया और बेहतर एग्जाम भी किया। तो इस तरीका से मेहनत ऐसे क्वेश्चन करके जाइए ताकि एग्जाम आपका बेहतर जाए। अगर ये सब क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन को देख कर जाइए, जब हम क्वेश्चन ऐसे सब बनाकर भेजेंगे ना, आपको ऐसा क्वेश्चन एडजेक्ट क्वेश्चन आपको सवाल में देखने को मिलेगा ना, तो आप जरूर इस क्वेश्चन को बना दीजिएगा। तो ये क्वेश्चन में तो समझिएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए होता है और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है। ये 2 फार्मूला था, ये 2 पहले फार्मूला लिखिए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बटा ए और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई बी। सर ये हो गया सोल्व? नहीं हुआ। ठीक है, ये फार्मूला हो गया। अब क्या करेंगे ना, आपको पता होना चाहिए कि ये ए होता है, ये बी होता है, ये सी होता है। तो हम क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए, माइनस खुद भी है और ये माइनस यहां भी है, तो -4 और माइनस बी बाई ए यानी नीचे 4 है, तो आप लिख दीजिएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और नीचे 4 हो जाएगा, कट कर दीजिए, ये 1 हो जाएगा। ये 1 हो गया। क्लियर? अब क्या करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है, तो सी हमारे पास 1 है और ए हमारे पास से 4 है, तो 1/4 हो गया। अब इसको कैसे सोल्व करनी है, कहे कि मान तो इसका ज्ञात करना है सर, तो लिखा हुआ है यदि अल्फा बीटा किसी द्विघात बहुपद इतना का शून्यक हो तो अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा का मान ज्ञात करें। अब इसको ज्ञात करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे समझिएगा। जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो 3 से 4 नंबर 100% रहेगा, लेकिन 3 नंबर है, कम है, सिर्फ समझ का ही खेल है। क्वेश्चन आसान है, कैसे बनाएंगे देखिएगा इसको। पहले हम क्या करेंगे ना, एलसीएम लेंगे। तो पहले एलसीएम ले लीजिए, पहले एलसीएम लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। पहले एलसीएम लेने का काम करेंगे। आपको पता है कि बीटा है, अब अल्फा से मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि बीटा का अल्फा से मल्टीपल कर रहे हैं तो अल्फा बीटा हो जा रहा है, तो अल्फा को अल्फा से मल्टीपल करें यानी गुना करेंगे तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस बीच में दे दीजिएगा। अब इधर अल्फा इधर बीटा है, जो मल्टीपल किया तो इधर बीटा स्क्वायर हो जाएगा। बस इसको इतना, जो जिसको समझ में आ गया होगा वो बहुत बेहतर स्टूडेंट है। नहीं समझ में आ रहा है ना, तो आप समझिएगा कि जब भी ऐसा रहे तो ये ए स्क्वायर हो जाता है, ये बी स्क्वायर हो जाता है, और इस तरीका से आपको एडजस्ट रख देना। लास्ट पोजीशन बता रहे हैं आपको, और जिसको समझ में आ रहा है वो बहुत बेहतर स्टूडेंट है, फुल बात जरूर करने की कोशिश करें। फिर क्या करेंगे हम, आपको पता है कि इसको कैसे तोड़ेंगे सर, हम बताए हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर देंगे और -2 अल्फा बीटा करेंगे। जब हम इसको तोड़ेंगे ना तो यही आएगा और एक प्लस में आएगा, तो -2ab -2 अल्फा बीटा और +2 अल्फा बीटा कट जाएगा, तो फिर यही मिल जाएगा। तो पहले ऐसे करना सीखिए। यही मैं बोला कि कैलकुलेशन थोड़ा सा है लेकिन ये क्वेश्चन अच्छा है। अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है ना, तो अल्फा प्लस बीटा का क्या आया है, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास 1 है तो 1 का स्क्वायर दे दीजिए। अब 1 है और -2 अल्फा बीटा, -2 और अल्फा बीटा है, तो अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है, अल्फा इंटू बीटा 1/4 यानी 1/2 1/4 है, बाई
y नीचे क्या है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा 1/4 नीचे फिर भी दीजिएगा, क्योंकि जो जो फॉर्मूला यूज किए हैं, जो जो एडजस्ट फॉर्मूला रखा हुआ है उस पे खाली मान को पुट यानी मान को सिर्फ उसमें एडजस्ट कर देंगे और कुछ नहीं करेंगे। फिर क्या करेंगे, एक का स्क्वायर एक ही रह जाएगा और दो काट दीजिए, दो दूनी चार यानी 1/2, नीचे क्या लिखिएगा 1/4, फिर लिख दीजिएगा इस जगह पे दो एलसीएम ले लेंगे, दो एलसीएम लेंगे तो 2 - 1/4, फिर लिखेंगे 1/2 बाई 1/4। अब क्या करेंगे सर, अब कुछ मत कीजिएगा, 1/2 आपको ऐसे ले जाएंगे ना, ऐसे उठा करके इस जगह पे तो डिवाइड में जाएगा, जब हम इसको पलट देंगे ना तो 4/1 हो जाएगा और 2 से 2 दो दूनी 4 यानी हमारा राइट आंसर 2 आया। लिख देंगे अतः आंसर 2 लिख करके आंसर दे दीजिएगा, कुछ मत कीजिएगा। अगर लिखना होगा तो ये लिख दीजिएगा, न तो आप ऐसे लिख करके छोड़ दीजिएगा, कुछ मत कीजिएगा। 3 में एक रत्ती भर भी 0.0001% भी नंबर नहीं काटेगा। ये परफेक्ट आंसर दिया है और परफेक्ट एग्जामिनर आपको नंबर भी देगा। इस तरीका से बनाना है और ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, सिर्फ दिमाग का खेल है। अगर कॉन्सेप्ट है ना तो ये सब क्वेश्चन आसान होता है। तो ये सब क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कि एक तरफ रूट में है और एक तरफ बिना रूट का है, तो क्या करेंगे, आपको पता है कि एक तरफ रूट से जब रूट को हटाएंगे तो स्क्वायर चढ़ता है, जब स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है। तो सर अब रूट को हटाइएगा तो इस पे स्क्वायर देना है, हाँ इस पे स्क्वायर यानी होल स्क्वायर कीजिएगा। तो लिखिएगा 13 - x² इक्वल टू, जब रूट हटा रहे हैं ना तो स्क्वायर चढ़ा देंगे, x + 5 का इस पे होल स्क्वायर कर देंगे। ये रूट क्या हुआ, ये रूट ही तो हटा जो इस पे स्क्वायर लग गया। क्लियर, आप करके इस पे होल स्क्वायर का फॉर्मूला यानी a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला हो जाएगा। तो लिखेंगे a² + b² + 2ab, वही फॉर्मूला पे इसको तोड़ देना है। लिख देंगे 13 - x² इक्वल टू, अब इसको क्या करेंगे a² यानी a + b का होल स्क्वायर है ना, तो a² + b² यानी 5 का स्क्वायर प्लस 2, a हमारे पास 1 है, b हमारे पास 5 है। बस यही फॉर्मूला आपको आना चाहिए। अगर आ रहा होगा तो खुद ब खुद बन जा रहा होगा क्वेश्चन, नहीं आ रहा है तो समझिए। फिर क्या करेंगे ना, इस जगह पे लिखेंगे 13 - x² इक्वल टू, x² है तो x² दे दीजिए, प्लस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, प्लस 5 दूनी 10 1 हो जाएगा। क्लियर, अब स्क्वायर कर दिया, अब कुछ नहीं करना है। अब देखना है ना x वाला को x तरफ भेज देना है, तो कैसे भेजेंगे सर, देखिएगा इधर, अब x² है इधर तो लिखेंगे 13 - x², इधर प्लस में इधर लेकर आइए माइनस में हो जाएगा x², इधर प्लस में इधर लेकर आइए माइनस में हो जाएगा 25, इधर प्लस में इधर लेकर आइए -10, कुछ नहीं उधर बचा तो सर 0 दे देना है। बस इतना ही काम हमें करना है। फिर क्या करेंगे, फिर कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। अब -x² -2x² करना है, तो लिख दीजिएगा -2x², इसको लिख लीजिए 10x और इसको घटाइएगा तो -12x इक्वल टू 0। अब x क्या कीजिएगा ना, 2x को कॉमन ले लीजिए। क्यों ले रहे हैं सर, काहे कि क्वेश्चन आसान हो सके। 2x को कॉमन लिया तो सिर्फ x² हो गया, जब माइनस कॉमन लिया है तो अंदर सब प्लस हो जाएगा। अब 2 कॉमन लिया है तो यहाँ 5 हो जाएगा, 5x और यहाँ +6 इक्वल टू 0। फिर क्या लिख देंगे इस जगह पे, लिख देंगे x² + 5x + 6 इक्वल टू 0/-2। अब डिवाइड 0 से कीजिएगा तो 0 ही आएगा, या 0 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो कोई फर्क पड़ेगा, 0 ही आएगा। तो आप इस जगह पे नोट कीजिएगा, इतना नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट जितना कर लीजिए, क्योंकि हम आप स्पेस लेना चाह रहे हैं, यानी इस जगह पे स्पेस दे करके बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको उतार लीजिए। क्या आएगा इस जगह पे, पूरा 0 कर लीजिएगा, तो देखिएगा इस जगह पे आगे। तो लिखेंगे हम इस जगह पे x², तो हम क्या करेंगे ना, इसका कोई काम ना रहा तो सीधे हम इसको डायरेक्ट 0 ही लिख सकते हैं। अब इसको फैक्टर कर लेंगे यानी गुणनखंड कर लेंगे। इसको ऐसा तोड़ें कि मल्टीपल करें तो 6 आए और ऐड करें तो 5x आए, तो हम 3 और 2 में इसको तोड़ दे रहे हैं। तो लिख देंगे इस जगह पे x² - +2x + 3x + 6 इक्वल टू यानी बराबर 0। अब क्या करेंगे ना, अब कॉमन ले लेंगे,
कॉमन क्या लेंगे, x कॉमा लेंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा, और इधर 3 कॉमा लेंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा इक्वल टू 0। फिर क्या करेंगे, ये दोनों को एक जगह कर लेंगे तो x प्लस 2 और इस जगह को एक कर, इसको भी यानी x अब प्लस 3 है तो x प्लस 3 कर लेंगे इक्वल टू 0। फिर पता है कि x प्लस 2 इक्वल टू 0 या x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे ना, इधर प्लस में है, जब 0 को उधर में ले जाएंगे तो माइनस में देंगे, तो लिख देंगे x इक्वल टू -2 और या x इक्वल टू -3, यहां या दे देंगे। फिर लिख देंगे अतः x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू -3, और यही आपका कंप्लीट आंसर है। इस तरीका से मैथ बनाया जाता है। एग्जाम में कितना नंबर का आएगा सर, ये क्वेश्चन 4 नंबर का था और 4 नंबर होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन सिर्फ कैलकुलेशन का खेल है। इस पे सिर्फ a प्लस बी का होल स्क्वायर आना चाहिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर आना चाहिए, और फिर कैलकुलेशन आना चाहिए, और ये गुणनखंड आना चाहिए, और ये आंसर अपने आप आ गया। क्योंकि ये सब क्वेश्चन समझे रहेगा ना तो क्वेश्चन खुद ब खुद आसान हो जाता है, इस पे कुछ करने की जरूरत नहीं होता है। कैलकुलेशन जिसके पास है वो बहुत बेहतर स्टूडेंट है, जिसके पास कैलकुलेशन नहीं है कैलकुलेशन सीख कर जाइए, ताकि ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको 4 में 4 नंबर पूरा मिले। और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, 100 में 90% सब क्वेश्चन लड़ने की संभावना ज्यादा रहता है, तभी तो ये बुक सेलेक्ट करके आपको ये बुक दिया है, ताकि बच्चे बेहतर तरीका से प्रिपरेशन करके जाए, ताकि एग्जाम में बेहतर नंबर लेकर आए। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा ना तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप पूरा नंबर तभी ला सकते हैं जब आप कुछ बेहतर पढ़े रहिएगा, तो समझिएगा इसको। तो लिखेंगे द्विघात समीकरण, हल लिख लीजिएगा पहले, हल द्विघात समीकरण। कैसे द्विघात समीकरण लिख करके लिखिएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर ऐसा दिया रहता ना तो आप आसानी से बना देते, लेकिन क्या किया है ना कि घुमा दिया है, bx स्क्वायर प्लस ax प्लस c इक्वल टू 0 कर दिया। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ समझने की कोशिश करना है। तो आपको पता है कि जब भी विवेचक याद करना यानी विवेचक निकालना रहे तो आपको पता है एक फॉर्मूला, यानी d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही फॉर्मूला होता है। तो सर आपको पता होना चाहिए कि b कौन होता है। आपको पता है कि इस जगह पे a होता है, ये b होता है, और इस जगह पे c होता है। जो जो उसी जगह पे रख लेंगे इसको, यानी b की जगह पर a दे चुका है तो a का स्क्वायर कर लीजिए, और -4 लिख लीजिए। ए कितना है हमारे पास, ए हमारे पास से बी लिखा हुआ है, ए हमारे पास बी, और सी की जगह पर सी ही लिखा हुआ है, कुछ नहीं करना है। फिर क्या करना है, डी इक्वल टू लिख के चलिएगा, डी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 4bc, यही सर आंसर है, यही आंसर है। आपको ये 2 नंबर का रहेगा, बच्चे को घुमाने की कोशिश करेगा, घूमना नहीं है, सही आंसर देना है, लास्ट में लिख लेना है। क्योंकि अतः d इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 4bc, काहे कि फॉर्मूला तोड़कर बनाया गया है। जब फॉर्मूला तोड़कर बनाया गया है तो आप ऐसे क्वेश्चन को समझ कर जाएं, क्योंकि अगर समझ कर जाइएगा तो ये क्वेश्चन चुटकियों में बन गया और नंबर भी 2 नंबर मिल गया। तो इस तरीका से बनाकर जाना है और बेहतर नंबर लेकर आना। क्वेश्चन बढ़िया तरीका से समझ में आ रहा होगा, अब मेरा समझाना आपको समझ में आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कि लास्ट इंटू फर्स्ट पहले गुना हो जाता है, तो देखिए लास्ट इंटू फर्स्ट, अगर आगे कुछ नहीं है सर डिजिट तो क्या करेंगे, आगे कुछ नहीं है तो 1 है, आगे कुछ डिजिट रह सकता है, लेकिन आप ऐसे समझिए कि कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। कहे कि कॉन्सेप्ट, अगर कॉन्सेप्ट नहीं बना रहेगा, अगर आगे डिजिट दे देगा आप अलबला जाइएगा कि कैसे बनाया जा सकता है। अलबलाना नहीं है, सिर्फ समझने का फेरा। अगर समझ गए एक बार ना तो फिर क्वेश्चन आसान हो जाता है। फिर क्या करेंगे, जेड स्क्वायर लिख दीजिएगा, जेड स्क्वायर माइनस, अब 8 को ऐसे भागों में तोड़े, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -2z आए, और गुना करें तो कितना आए, -8 आए, मल्टीपल करें तो क्या करेंगे सर, लिख सकते हैं 4z प्लस 2z माइनस 8 इक्वल टू 0। ये फैक्टर हो गया, हाँ ये गुणनखंड हो चुका है, टूट चुका है, जिस फॉर्म में लाना चाहिए। फिर कॉमन लेना आना चाहिए, फिर कॉमन ले लीजिए, कॉमन क्या ले लेंगे, जेड ले लेंगे, तो जेड -4 और +2 कॉमन ले लेंगे तो जेड -4 इक्वल टू 0।
एज इट इज लिख लेंगे। और ये भी हमेशा याद रखिएगा कि जब भी एक बॉक्स में जो इसको ब्रैकेट का है ना, यानी जब भी पहला बॉक्स में आएगा, अगर दोनों बॉक्स अगर इक्वल हो रहा है यानी सेम होगा ना, तो समझ जाइएगा कि हम फैक्टर यानी गुणनखंड सही किया। अब ये दोनों में से एक को कॉमन ले लेंगे, तो z माइनस 4 इंटू ये z और ये प्लस 2 साथ में आ जाएगा, z प्लस 2 इक्वल टू 0 कर लीजिएगा। फिर सिर्फ हल करने कह रहा है, इसलिए हम सिर्फ हल करना है और कुछ मत करना है। फिर क्या कीजिएगा, लिख दीजिएगा इस जगह पे z माइनस 4 इक्वल टू 0, z इसको लिखिएगा z माइनस 4 इक्वल टू यानी बराबर 0, या याद दे दीजिएगा बीच में z प्लस 2 इक्वल टू 0। फिर क्या कीजिएगा, फिर लिख लेंगे z अगर लेफ्ट में माइनस में है, जब हम बराबर के उधर करेंगे ना तो प्लस में हो जाएगा, तो लिख देंगे प्लस 4। फिर याद दे दीजिएगा, या z इक्वल टू इधर प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2। फिर आंसर कैसे दीजिएगा, लास्ट में लिखिएगा अतः, लिखिएगा अतः z इक्वल टू z इक्वल टू 4 यानी z इक्वल टू 4, और याद दे दीजिएगा या z इक्वल टू माइनस 2, और यही लास्ट में लिख दीजिएगा आंसर। ये कितना नंबर का रहेगा, ये क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन बनाए रहिएगा ना तो परफेक्ट समझ में आएगा एग्जामिनर को, और आपको अगर कुछ कमी लग रहा है नंबर में तो जरूर प्रोग्रेस करने की कोशिश करेगा, जरूर कुछ ज्यादा नंबर दे करके आपको बेहतर नंबर लाने से मजबूर जरूर कर देगा, जब ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनाकर जाइएगा तब। ये क्वेश्चन हो चुका फर्स्ट समाप्त। अब सेकंड का बनाएंगे। ये क्वेश्चन तो सोल्व कर लिया, अगर ये जिसको खुद से सोल्व किए होंगे तो बहुत बेहतर स्टूडेंट है, अगर खुद से सोल्व नहीं हुआ तो सीखिए। सर लिखिएगा, हल पहले लिख लीजिए, हल लिख करके क्या कीजिएगा ना, फिर देखिए आपको पता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, लग रहा है कुछ फार्मूला पे है। हाँ ये फार्मूला पे है। कौन फार्मूला पे है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी यही दो फार्मूला पर है। तो लिखिएगा, ये तो हम लिख सकते हैं डायरेक्ट, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। क्यों सर, अब ये दोनों को एक साथ पहले लिखने कैलकुलेट करते नहीं, कहे कि आपको सिर्फ हल करना है। इक्वल टू कितना है, यानी बराबर 20 दिया हुआ है, 20 लिख दीजिए। फिर क्या करेंगे हम, फिर लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस, अब इसको खोल दीजिए ब्रैकेट, तो 4 4 16, कहे कि स्क्वायर है और रूट नहीं है, तो ये यानी 2 बार देखिए 2 पावर है ना, तो 2 बार मल्टीपल कीजिए तो कितना आएगा, 4 4 16, यही 16 लिख दिया, इक्वल टू 20 है। क्लियर। फिर क्या करेंगे, जब भी स्क्वायर रहेगा, जब स्क्वायर है तो स्क्वायर छोड़ दीजिए, स्क्वायर इधर माइनस में है, जब बराबर के उधर में ले जाएगा ना, यानी राइट में ले जाएगा ना तो प्लस हो जाएगा। तो लिखिएगा 20 प्लस 16, अब क्या कीजिएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 और 20 36 हो जाएगा, इक्वल टू कर दीजिएगा। फिर स्क्वायर आपको पता होना चाहिए कि जब भी स्क्वायर हटता है तो उधर जब भी स्क्वायर हटाएंगे उधर कुछ भी डिजिट रहे उस पर रूट चढ़ा देना है बस। तो इक्वल टू कीजिएगा रूट अंडर 36। अब ये जब भी स्क्वायर हटता है तो रूट अंडर में जाता है तो प्लस माइनस दोनों निशान रहेगा, तो लिख लीजिएगा प्लस और माइनस दोनों। तो फिर क्या लिखना है एक्स इक्वल टू 6 लिख दीजिएगा, प्लस माइनस 2। अब आंसर कैसे देना है, राइट में, राइट आंसर इस तरीका से देना है, लिखिएगा अतः एक्स इक्वल टू 6 और या लिखेगा या, क्यों सर, और एक्स इक्वल टू -6, काहे कि माइनस प्लस दोनों है, तो पहले में प्लस में लेना है, सेकंड में माइनस में लेना है, और यही आपका परफेक्ट आंसर है। और इस क्वेश्चन को ऐसे ही बनाया जाता है, तो इस तरीका से बनाना सीखिए। ये क्वेश्चन जरूर भारी लग रहा होगा स्टूडेंट को, और जो कैलकुलेटिव होगा ना स्टूडेंट पट से बना दीजिए होगा, लेकिन जो नहीं सीखे हैं वो सीख कर जाइए। दोनों के लिए क्वेश्चन है, जो अगर स्पीड में बनाना चाहते हैं वो भी स्पीड वीडियो स्पीड कर लीजिए, स्पीड चल जाएगा। और जो बच्चे कुछ भी ना समझ में आ रहा है तो धीरे वीडियो देखिए, 1 से 2 बार बनाने की कोशिश कीजिए। अगर एग्जाम में ऐसा ऐसा क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा, काहे कि सिलेक्टेड क्वेश्चन ही आपको हम बना कर दे रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन बनाकर जाइएगा तो नंबर जरूर बेहतर आएगा।
अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा और ये हमारी मेहनत आपको पसंद आ रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देख रहे हैं या कहीं से भी देख रहे हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको कौन क्वेश्चन समझ में आता है, कौन क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, उसको आप कमेंट कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि वो क्वेश्चन भी हम सिलेक्ट करके आपको प्रोवाइड करा दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति क्वेश्चन। तो देखिए फिर लिखा हुआ साइन 60 वैल्यू यानी साइन 60 डिग्री इंटू, अगर बीच में कुछ भी ना रहे तो समझ जाएगा कि गुना में है। साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री यानी कॉस 60 डिग्री। तो क्या करेंगे सर, इसको कैसे बनाएंगे? तो पहले क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करेंगे। हल लिख लीजिएगा, 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा तो हल लिख कर आगे चलिएगा। तो लिखेंगे साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, √3/2 लिख लेंगे और इंटू cos 30 का वैल्यू, जो साइन 60 का वैल्यू जो साइन 60 का वैल्यू होता है वही cos 30 का वैल्यू होता है। तो लिख दीजिएगा ये √3/2, ये भी उतना ही वैल्यू होगा, कहे कि इसका ये दोनों का अपोजिट हो जाता है, नहीं रिवर्स हो जाता है बस। फिर प्लस बीच में है तो प्लस दे दीजिए। फिर साइन 30 का वैल्यू, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 यानी 1/2 इंटू कॉस 60 का भी वैल्यू 1/2 ही होता है, तो लिख दीजिएगा 1/2। क्लियर? अब क्या कीजिएगा ना, √3 इंटू √3 क्या होता है, √3 इंटू √3 3 हो जाता है। कैसे सर? क्योंकि हम आपको इससे पिछले वाला वीडियो में बताया है कि किसी पर भी अगर रूट पे स्क्वायर रहे तो रूट कट जाता है। अगर वही डिजिट को वही डिजिट से मल्टीपल करते हैं तो रूट आपस में खुद ब खुद कट हो जाते हैं। क्यों कट हो जाते हैं? क्योंकि हम पिछले वीडियो में बताया है, आप उस वीडियो को जाकर देखें। √3 इंटू √3 3 लिख देंगे, लेकिन इस पे रूट नहीं है तो 2 2 जा यानी 2 दूनी 4 हो जाएगा। क्लियर? बीच में प्लस है तो प्लस दे दीजिए। 1 इंटू 1, 1 से गुना 1 से करेंगे तो 1 ही मिलेगा, 1 लिख दीजिएगा और 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 लिख देंगे। क्लियर? अब क्या करेंगे ना, अब नीचे का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम ले लीजिए पहले, 4 और 4 का एलसीएम 4 ही हो जाता है और 4 एकम 4 तो 3 एकम 3 प्लस 4 एकम 4 तो 1 एकम 1 यानी 3 और 1 4, 4/4 हो गया यानी 4 और 4 को जब भागा दे देंगे ना तो 4 एकम 4, आपका राइट आंसर 1 आ जाएगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर इस तरीका से देना है। अब लास्ट में कैसे लिखेंगे सर? लास्ट में ऐसे लिखना है, एग्जाम जो बेहतर टॉपर होता है ना इस तरीका से लिखता है। अतः लिखिएगा, चूंकि अतः 1 और यही आप डायरेक्ट नीचे आंसर दे दीजिएगा और इसको छोड़ दीजिएगा। ये 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 2 में 2 नंबर आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड आते हैं, पहले इसकी स्क्रीनशॉट कीजिएगा, काहे कि हम इसको मिटा देंगे। इसकी स्क्रीनशॉट कीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड बताते हैं, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री है तो क्या करेंगे ना, तो 2 इंटू कर देंगे, 2 गुना tan यानी tan 45 का वैल्यू क्या होता है, tan 45 का वैल्यू 1 होता है और 1 इस पे स्क्वायर है तो यानी 1 का स्क्वायर कर दीजिए। बस इतना ही करना है। फिर बीच में क्या चीज है, बीच में है cos 60 डिग्री यानी cos 60 का वैल्यू अभी बताया था, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, जो साइन 30 का वैल्यू होता है ना वही cos 60 का वैल्यू होता है। प्लस बीच में प्लस है तो प्लस दे देंगे, साइन 60 डिग्री का वैल्यू यानी साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2। अगर ये स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देना, कुछ नहीं करना है। क्लियर? अब क्या करना है, अब सिर्फ कैलकुलेशन करने पर फोकस करना है। कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा समझिएगा, 2 इंटू और 1 किसी भी डिजिट को अगर स्क्वायर करेंगे ना, 1 का स्क्वायर या पावर कितनों दे देना 1 ही रहने वाला है। तो 2 गुने 1 का, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस 1/2 दे दीजिए, प्लस इस पे स्क्वायर है ना तो ये स्क्वायर कट जाएगा, सिर्फ रूट यानी रूट कट जाएगा, सिर्फ 3 आ जाएगा और ये स्क्वायर रूट में नहीं है तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा। क्यों ऐसा हुआ, पिछला वीडियो देखिएगा तो पूरा साफ हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट। फिर लिख लेंगे, अब देखिए 2 इंटू 2 कर लीजिए, काहे 2 इंटू 2 और 1/2 प्लस 3/4। सिर्फ खींच रहे हैं इसलिए ना कि आपको समझ में आना चाहिए, ऐसे तुरंत बन जाता, आप दिमागी में सोच सकते थे लेकिन आपको बनाना होगा ना एग्जाम में। फिर क्या करेंगे, आप एलसीएम लीजिएगा, 2 4 का एलसीएम 2 4 1 का एलसीएम 4 हो जाता है। उसके बाद में आप क्या कीजिएगा,
उसके बाद में आप कीजिएगा, एक का कितना और पढ़े कि 4 आएगा, एक का 4 और पढ़ना पड़ेगा, तो ऊपर भी 4 दूनी 8, क्लियर। प्लस बीच में है तो प्लस दे दीजिए। 2 का कितना और पढ़े कि 4 आएगा, 2 बार 2 दूनी 4, तो 2 एकम 2 हो जाएगा। प्लस 4 का कितना और पढ़े कि 4 आएगा, यानी एक बार पढ़ना पड़ेगा, तो 3 एकम 3 हो जाएगा, यानी 8 5 13 हो जाएगा। आपका राइट आंसर 13/4, यही आपका राइट आंसर। ऐसा ही दे देना है। हाँ, अब लास्ट में लिखना है वो सुन, क्योंकि अतः आया है 13/4 और यही कंप्लीट आंसर है। कुछ मत कीजिएगा, यही आंसर देकर छोड़ दीजिएगा और ये 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, ये 2 में 2 नंबर आपको प्राप्त हो जाएगा अगर इस तरीका से आप बना देते हैं तो यही क्वेश्चन रहेगा, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, पूरा करके जाइए। अगर करके जाइएगा तो बेहतर नंबर जरूर आएगा आपका। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप लिख दीजिएगा हल कर रहे हैं। जब हल से चलना स्टार्ट कीजिएगा ना, तो लिखा हुआ है 7 tan थीटा इक्वल टू 8, तो आप सीधे लिखिएगा tan थीटा इक्वल टू 8/7, क्योंकि अगर इधर मल्टीपल में है यानी गुना में है तो इसके नीचे आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी भागा में हो जाएगा। क्लियर। जब भागे में हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, आपको पाइथागोरस फार्मूला आपको याद होगा, या कल आपको फार्मूला याद होगा, अगर कैलकुलेशन करना आता होगा तो ये क्वेश्चन आसान है। नहीं आ रहा है तो समझिए, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h स्क्वायर कहने का मतलब यानी कर्ण का स्क्वायर, p स्क्वायर का मतलब b मतलब यानी लंब का स्क्वायर, और b स्क्वायर का मतलब आधार का स्क्वायर। समझ में आ गया। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है यानी लंब बटा आधार, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी लंब बटा आधार, यानी p बाई b। स्क्वायर करके रूट चढ़ा देंगे बस, फिर लिखेंगे 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर हो जाता है 64 और 7 का स्क्वायर हो जाता है 49। जब स्क्वायर है ना, स्क्वायर अभी चलिए, जब स्क्वायर हटाइएगा ना तो रूट चढ़ा दीजिएगा, ये दोनों को ऐड कर दीजिए। 9 4 13, 13 के 3 बाकी हाथ में, एक बचा है, तो 6 4 10 1 11, 113 रूट में है। तो सर इसको रूट में निकाला जा सकता है, जो रूट से लिख लेगा उसी को निकालेगा, जो नहीं लिख लेगा उसको छोड़ दीजिएगा, क्योंकि इसका रूट नहीं लिख लेगा तो नए पॉइंट में तो नहीं निकालेंगे। जब ये देख रहे हैं इस टाइप का क्वेश्चन है, यानी ऐसा सेलेक्ट करके दे देगा। अब किसी पर भी अगर रूट पे अगर हम स्क्वायर चढ़ा देते हैं, जैसे कि माना कि अगर रूट का स्क्वायर कर देते हैं, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि स्क्वायर से रूट कट जाता है, क्योंकि रूट का पावर हाफ होता है। देखिए रूट पे पावर हाफ, यानी जो रूट लगा हुआ ना, इसका मतलब है कि 2 पे पावर हाफ है, ये इक्वल हो गया, और इस पे भी स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए। सोल्व कर दे रहे हैं ताकि आपको पता हो कि रूट का मतलब क्या होता है। रूट का मतलब किसी पे पावर, किसी भी डिजिट के पावर हाफ हो जाता है। क्लियर। और उस पे स्क्वायर था तो ये स्क्वायर दे दिया, ये रूट का मतलब ये हाफ हो गया। फिर क्या करेंगे, 2 1/2, जब ये गुना में है तो गुना कर दीजिए, और आपको पता है कि गुना में कट जाता है तो 2 पावर 1, इसका मतलब आपका राइट आंसर 2 आएगा। यानी किसी पर भी पावर किसी भी डिजिट में अगर रूट लगा रहे और उस पे स्क्वायर, अगर उस पे स्क्वायर कर दिया तो रूट खुद कट जाएगा और डिजिट जो अंदर वाला रहेगा वही आ जाएगा। जैसे में सर देखिए 2 यहाँ 2 आ गया, अगर ये स्क्वायर है तब ऐसा होगा, नहीं है तो एज इट इज वही डिजिट रह जाएगा। क्लियर। सोल्व करने की कोशिश करेंगे। आपको पता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आपको कौन फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उस पर यूज कीजिएगा ना तो जल्दी बनेगा। ये 2 नंबर का इसी तरीके से बनाया जाता है। 5 क्या करेंगे सर, देखिए a प्लस बी यानी 1 का स्क्वायर प्लस साइन थीटा का साइन स्क्वायर का थीटा, ठीक ना, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्लियर। फिर देखिएगा इस जगह पे प्लस है, इस जगह पे माइनस है, इसको भी कर देंगे a स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी जो भी इस जगह पे कॉस थीटा है तो कॉस लिख दिया, अगर कुछ भी रहता यानी साइन थीटा रहता तो साइन थीटा लिख देते हैं, सेक थीटा रहता तो सेक थीटा लिख देते हैं, टेन थीटा रहता तो टेन थीटा लिख देते हैं। जो रहेगा उसमें एडजेक्ट यही वैल्यू मान लेना है, ये फॉर्मूला। और आपको पता है कि 1 का स्क्वायर कुछ भी रहता है तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, तो क्या करेंगे 1 का स्क्वायर एज इट इज छोड़ देंगे, तो चलेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा इसका मतलब है पी वाई एच का होल स्क्वायर करेंगे, पहले फॉर्मूला लिख लेंगे, पी वाई एच का होल स्क्वायर कर देंगे, बाई नीचे क्या करेंगे 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला का होता है यानी बी वाई, यानी आधार बाई कर्ण, यानी एच बाई बी वाई एच, बी वाई एच का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर दीजिए, कहा कि इसका स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला है तो स्क्वायर लेकर चलना है। क्लियर। फिर क्या करेंगे ना, पास देखिए पी हमारे पास 8 है तो 8 लिख दीजिए,
और एच हमारे पास कितना आया है 130, यानी 113 रूट में आया है। तो 113 को रूट में कर लीजिए। उसके बाद में क्या कीजिएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा लीजिए, बाई एज इट इज इसको भी छाप दीजिए। और बी हमारे पास क्या है, बी हमारे पास 7 है, तो देखिए इस जगह पे बी है तो 7 लिख दीजिएगा। 7 बाई 100√13 का स्क्वायर। ठीक है, इसको देख के चलिएगा एकदम बढ़िया से ध्यान से। अगर एक बार दिमाग में अड़ गया ना तो ये क्वेश्चन भूलिएगा नहीं। ऐसा क्वेश्चन पूछा, बहुत बार पूछा है, ऐसे पूछने की संभावना ज्यादा रहता है, क्या है कि सेलेक्टेड क्वेश्चन ही पूछता है वो। एग्जाम में बनाया जाता है उस टाइप को हम बना दे रहे हैं, क्योंकि हम भी प्रिपेयर एग्जाम दे चुके हैं और बेहतर नंबर लाए हैं। आप भी बेहतर नंबर ला सकते हैं। तो क्या करेंगे, अब इसको रूट में है और इसका स्क्वायर यानी 130 ही रह जाएगा। तो लिख देंगे 1 माइनस 88 64। सर इसका भी स्क्वायर करेंगे, नहीं कहे कि रूट कटेगा स्क्वायर से, तो 113 हो जाएगा। 113 बाई 113 1 माइनस इसको भी करेंगे 749 बाई 113। फिर क्या करेंगे, फिर करेंगे अब एलसीएम ले लेंगे। तो 113 एलसीएम इसके नीचे 1 है तो 113 और पढ़ना पड़ेगा 1 का, तो 113 ले लिया माइनस 64 बाई, तो ये नीचे तो रह जाएगा ना 130 बाई, अब इसका एलसीएम लेंगे तो 113 ये भी हो जाएगा माइनस 49, का इसके नीचे भी 1 छुपा हुआ है बाई 113। 113 से 113 कट गया, अब क्या आ जाएगा आंसर, 113 में से 64 चला जाएगा तो 49 आ जाएगा। कहे कि 13 में से 4 जाएगा 9 और 10 में से 6 जाएगा 4। उसके बाद में नीचे कहा आ जाएगा 6 से 9 जाएगा 4 और 10 में से 6 जाएगा, 10 में से 4 जाएगा 6, और यही आपका कंप्लीट आंसर है। इसी तरीका से एग्जाम बेस्ट क्वालिटी का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को ऐसा ही बनाना है, कुछ भी इसमें उल्टा सीधा नहीं करना है। इना की लाइन इधर दे रहे हैं और लाइन उधर काट दिया, तो ऐसे गलत कर दे एग्जामिनर को इसी तरीका से बना कर दीजिएगा और लास्ट में लिखिएगा अतः, आंसर इस तरीका से लिखिएगा अतः कर करके लिख दीजिएगा 49 बाई 64 और यही आपका कंप्लीट आंसर हो जाता है। तो इस तरीका से देख लीजिए कि कैसे आपको लिख कर लास्ट में आना है। बस कुछ मत कीजिएगा, ऐसे ही लिख करके लास्ट में आइएगा और आपका बेहतर नंबर इसी टाइप का आएगा। ये क्वेश्चन 3 नंबर 2 से 3 नंबर देता है और बार बार इसको पूछता है, तो रिपीटेड क्वेश्चन यानी ज्यादा वैल्यूएबल होता है। वैल्यूएबल को कैसे बनाया जा सकता है, इस समझ के क्वेश्चन जा सकते हैं। अगर पूरी तरीके से सब क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मतलब पहले क्वेश्चन उतारा जाता है cos थीटा 1 माइनस cos थीटा बाई 1 प्लस cos थीटा। क्लियर। अब क्या करेंगे सर, अब हम करेंगे प्रमेयीकरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनलाइजेशन। क्लियर। cos थीटा बाई 1 प्लस cos थीटा। अब इसको रेशनलाइजेशन करेंगे तो 1 माइनस cos थीटा बाई 1 माइनस cos थीटा। कुछ मत कीजिएगा, यही को आप जितना करना है तोड़ मरोड़ इसी को कीजिएगा। आपको पता होना चाहिए कि 1 माइनस cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा सेम है सर, तो दोनों को होल स्क्वायर कर लेंगे। क्यों, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर 2 का स्क्वायर है तभी ना करते हैं 2 इंटू 2। जब ये दोनों गुना में सेम है तो क्या हम ये दोनों को ऐसे लिख सकते हैं ना, और ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो उसी तरीका से इसको भी 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर कर लीजिएगा। एकदम साफ दिमाग से समझने की कोशिश कीजिए। फिर लिखेंगे हम नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी cos स्क्वायर थीटा। क्लियर। काहे कि आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। तो लिखेंगे 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर बाई, आपको पता होना चाहिए कि 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो हाँ सर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा है, तो नीचे क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा। क्लियर। sin स्क्वायर थीटा। अब क्या कीजिएगा, अब दोनों को एक बार ब्रैकेट कर लें। क्यों सर, समझिएगा इस जगह पे। तो लिखेंगे 1 माइनस cos थीटा बाई sin थीटा का होल स्क्वायर। दोनों पे एक ही बार कर लिए। क्यों कर लिए सर, क्योंकि मेरे भाई, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा है, अगर पूरे भी किया जब इस ब्रैकेट को उठाएंगे ना तो एज इट इज यही मिल जाएगा। तो इस तरीका से आप समझिएगा एक बार। फिर क्या करेंगे, फिर कुछ नहीं करेंगे, 1 माइनस sin थीटा माइनस cos थीटा बाई sin थीटा, cos थीटा बाई sin थीटा। सर आप इसको अलग अलग कैसे कर सकते हैं मेरे भाई, समझिएगा, क्योंकि जब हम एलसीएम लेंगे तो यही मिलेगा ना, क्योंकि sin थीटा और sin थीटा एलसीएम sin थीटा हो जाएगा, और जब दोनों के नीचे सेम डिजिट है तो ऊपर वाला भी सेम रह जाएगा। तो इसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना।
माइनस साइन थीटा कब होता है? साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, तो साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, तो लिख दीजिएगा 1 कॉसेक थीटा और इसको क्या लिखिएगा? साइन कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा और टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यही तो फॉर्मूला है। तो लिख दीजिएगा इस जगह पे कॉट थीटा लिख करके होल स्क्वायर कर दीजिएगा और यही आपका RHS है और यही आपको आंसर आ गया। अब कुछ नहीं करना है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन 100% पूछेगा, ऐसा क्वेश्चन कर जाए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन में जान नहीं होता है, जो बच्चे बनाए रहते हैं ना, ये क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो लिख देंगे HS इक्वल टू RHS लिख दीजिएगा। अतः प्रूफ लिखिएगा या सिद्ध लिख दीजिएगा, सिद्ध, और यही आपका करेक्ट आंसर हुआ। और इसी तरीका से आपको बना कराना है। अगर सीख रहे होंगे तो बहुत बेहतर स्टूडेंट है, नहीं सीख रहे हैं तो सीखने की कोशिश कीजिए, भागे नहीं, डरिए नहीं, डटे रहिए। एग्जाम में अगर बैठना, बेहतर नंबर लाना है तो अगर ये सब क्वेश्चन समझाने में अगर हम सक्षम हो रहे होंगे, जो मेरे स्टूडेंट पूरी तरीका से डेडिकेटेड होकर मेहनत कर रहे होंगे, आपका नंबर बहुत बेहतर आने वाला है। समझ में आ गया होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। LHS का फुल फॉर्म सर लेफ्ट हैंड साइड, क्लियर। फिर लिख लेंगे इस जगह पे LHS जैसे ही लिखते हैं ना, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि पहले क्वेश्चन ही उतार दिया जाता है लेफ्ट वाला। 1 प्लस कॉट स्क्वायर A बाई 1 प्लस tan स्क्वायर A, क्लियर। अब कॉट स्क्वायर हमको लाना है, कॉट है ना, उसको छेड़छाड़ मत कीजिए, आप टेन को छेड़छाड़ कीजिए, काहे कि हमको कॉट में कन्वर्ट करना है। RHS आएगा तभी कॉट स्क्वायर अगर आ गया तभी आपका प्रूफ होगा, न तो आप यह ना था प्रूफ नहीं होगा। तो लिखिएगा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर आई 1 प्लस, आपको पता होना चाहिए कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिएगा, और टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा। तो टेन थीटा है ना, तो 1 बाई कॉट स्क्वायर थीटा कर लीजिएगा। फिर क्या करेंगे सर, आप नीचे वालों को एलसीएम ले लेंगे, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर A बाई, अब एलसीएम लेंगे ना, तो कॉट स्क्वायर A लिख दीजिएगा A बाई, अब इस जगह पे कुछ ना है तो 1 है, तो 1 से कॉट स्क्वायर A से मल्टीपल करेंगे तो कॉट स्क्वायर A लिखिएगा, तो कॉट स्क्वायर A प्लस 1 लिख दीजिएगा। अब आपको पता चल जाना चाहिए कि कॉट स्क्वायर ये दोनों सेम है सर, कैसे, कहे कि 1 इधर है सर, आप कर लीजिए ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लिख लीजिएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर A। अब देखिए ये दोनों को जब तो इधर ले जाएंगे ना तो गुना में हो जाएगा, और गुना में कैसे कीजिएगा समझिएगा, लिखिएगा कॉट स्क्वायर A बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर A। सर 1 इधर था, आप 1 इधर कैसे दे देंगे मेरे बाबू, 2 प्लस 3 करें चाहे 3 प्लस 2 करें, क्या आंसर में कुछ भी डिफिकल्ट होगा? नहीं होगा। तो ये सब क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। फिर क्या करेंगे, फिर काट, जो कट रहा है उसको काट देंगे, इसको काट देंगे, ये देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों कट गया, हमारे पास क्या आ गया, कॉट स्क्वायर A आ गया, क्लियर। जब ये आ गया है ना तो ये आपको RHS आ गया। लास्ट में कैसे लिखना है, लिखना है LHS इक्वल टू RHS लिख देना है। अतः प्रूव्ड, ये प्रूव करके छोड़ देना है, 3 नंबर प्राप्त कर लेना है, और इसी तरीका से बनाकर ये क्वेश्चन को आना है। और ये क्वेश्चन NCERT का क्वेश्चन था, आप जा करके क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, यही क्वेश्चन मिलेगा आपको। और ये क्वेश्चन मिल रहा है, समझ जाइएगा कि सिलेक्टेड क्वेश्चन बाकी में है। जिस स्टूडेंट को ये सब क्वेश्चन समझ में आ रहा है बहुत 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 बेहतर करने वाले हैं, और जो स्टूडेंट को नहीं समझ में आ रहा है ये कोशिश करें ना कि सिर्फ बेसिक अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं बेसिक है तो ये सब क्वेश्चन को 2-4 बार बनाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आपको एग्जाम में बैठना है। आप बेसिक अभी नहीं ले सकते, अभी रिवीजन का समय है। पढ़ लिए हैं तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो 2-4-10 बार बनाइए, एक एक क्वेश्चन को जाके सेलेक्टेड क्वेश्चन है और आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। जब देखने को मिलेगा तो पूरा नंबर आने का संभावना आपको भी बनता है। समझ में आ गया होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहचानेंगे कैसे, जब भी घंटों में बोले या फिर सूचना देने के लिए बोले, आप बहुलक समझने की कोशिश कीजिएगा, क्लियर। अब इसको सजाएंगे कैसे सर, पहले इस क्वेश्चन को लिखने की कोशिश करेंगे। जीवन काल घंटों में यानी आवर्स कर लीजिए, 12 वार्ता लिख लिया। अब क्या करेंगे, अब इसको सजा लेंगे, कैसे सजाएंगे सर, ये दिखिएगा। फिर तो लिखेंगे 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60,
60 से 80, 80 से 100, 100 से 120, बस यहीं तक आपको पहुंचना था। ये ऐसे डाटा बनाइएगा, वो आपको क्वेश्चन ऐसे करके देगा, आप डाटा ऐसे बनाइएगा। क्लियर? ये 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा तो ऐसे ही बनाना पड़ेगा आपको। 10, 35 लिख लीजिएगा, 52 लिखिएगा, 61 और 38 और 29 दिया हुआ है। क्लियर? इतना आपको डाटा दिया हुआ है। अब इसको बनाने के लिए समझिएगा, ये बात जब समझ में आ जाएगा ना तो बारंबार यानी बहुलक बहुत ही आसान से बन जाएगा। तो कैसे बनाएंगे सर? आपको पता इसमें यह होना चाहिए कि F1 किसको मानना है, F2 किसको मानना है और F0 किसको मानना है। जब भी बारंबारता में बहुलक में बड़ा नंबर आता है उसको F1 मान लेते हैं, यानी 61 F1 हो जाएगा और ऊपर F0 कर लीजिएगा, काहे कि F1 के ऊपर F0 कर लीजिएगा, उसके बाद में F1 के नीचे F2 कर लीजिएगा और कुछ मत कीजिएगा। फिर क्या करना है सर? अब देखना है कि बड़ा नंबर जो उठाया है उसका लिस्ट नंबर क्या है। 61 का लिस्ट नंबर आपको कितना दिया हुआ? 60 दिया हुआ है, यानी एन का वैल्यू होगा जो F1 होगा सबसे बड़ा नंबर, उसी के जस्ट एक वर्ग अंतराल लेना है। इसका मतलब 61 का सबसे लिस्ट वैल्यू कौन होगा? तो 60, यानी इससे पहले वाला लेना है। क्लियर? तो लिख लीजिएगा, यानी एल हमारे पास कितना दिया हुआ है? 60। एल हमारे पास 60 आ चुका और हमारे पास एच कितना है? एच भी निकाल लीजिएगा। एच जो ये दोनों का डिफरेंस होगा ना वही एच। डिफरेंस का मतलब ये जो दोनों माइनस करके आएगा, जैसे कि 20 में से 40 जाएगा तो 20 रहेगा, तो यानी वही हाइट हो जाएगा। आप कहीं से डिफरेंस देख लीजिएगा, यहां से भी घटाइएगा तो 20 आएगा, यानी पूरा में से सेम नंबर ही घटना चाहिए। क्लियर? बहुलक इजकल टू एल प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच कर लीजिएगा। क्लियर? यही फॉर्मूला पे ये आसानी से बन जाता है। फिर क्या करेंगे सर? एल का वैल्यू हमारे पास 60 है, 60 लिख लीजिएगा, प्लस एल 60 लिख लिया, एल की जगह पे 60 रखा तो 60 लिख लीजिएगा। अब F1 सर, अब F1 देखिएगा, F1 हमारे पास 61 है और F0 हमारे पास 52 है यानी 52 है, तो 52 लिख लीजिएगा, बाई नीचे 2F1 F1 क्या है? 61 है, तो ये इंटू 61। अगर इसके आगे बीच में कुछ ना है तो इंटू समझिएगा, यानी गुना समझिएगा, माइनस F0 जस्ट उसके ऊपर वाला है यानी 52 यानी 52 है, 52 दे दीजिए। और F2 क्या है? F2 हमारे पास 38 दिया हुआ है, इस जगह पे 38 कर लेंगे। क्लियर? और एच हमारे पास 20 है, क्योंकि एज का वैल्यू हमारे पास 20 आ चुका है, क्योंकि यही दोनों का डिफरेंस होता है। यानी माइनस 40 में से 20 करेंगे, या 60 में से 40 करेंगे, या 80 में से 60 करेंगे, या 100 में से 80 करेंगे, या 120 में से 100 करेंगे, हमेशा 20 ही डिफरेंस रहेगा। चाहे सीक्वेंस में देख लीजिएगा, कभी 10 भी रह सकता है, कहीं 5 भी रह सकता है, जो इन दोनों का डिफरेंस आएगा ना वही एज होगा। फिर क्या करेंगे? घटाने की कोशिश करेंगे, तो 60 प्लस, अब 61 में से 52 चला जाएगा, हमारे पास 9 बचेगा, बाई 61 है, 61 दूनी 122 हो जाएगा, तो 122 दे दीजिएगा, माइनस 52 और 38 कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा, क्योंकि 8 2 10 और 5 3 8 1 9। आप इस तरीका से कीजिएगा ना तो आपका हमेशा क्वेश्चन गलत होगा। आप क्या कीजिएगा ना, इसको डायरेक्ट घटा दीजिएगा 61 से, नहीं, माइनस वाला को माइनस ऐड कर दीजिएगा, लेकिन माइनस का ही निशान रखिएगा। फिर इंटू कर लीजिए, इंटू कितना होगा? इंटू 20। क्लियर? अब जगह तलाशते हैं इधर, अब लिखेंगे इस जगह पे 60 प्लस, अब 9 इंटू, अब इसको घटाएंगे ना तो कितना बचेगा? 90 चला जाएगा तो 32 बचेगा, और 32 इंटू 20 है। अब इसको डिवाइड मार लीजिए, यानी 8 चौ 32 और 5 चौ 20, 20 हो गया। अब क्या करेंगे सर? देखिएगा इस जगह पे, अब लिखेंगे 60 प्लस, आप जगह जहां होगा इसके नीचे लिखिएगा। क्लियर ना? कॉपी के नीचे में लिखिएगा। फिर 60 प्लस, अब 9 पचे 45/8 कर लीजिएगा, 45/8। अब इसको डिवाइड मार लीजिए, इसको डिवाइड मार के ही ऐड कीजिएगा। अगर इसको अब एलसीएम लेकर जब इसको डिवाइड यानी भागा मारिएगा ना तो क्वेश्चन बहुत हार्ड बन जाएगा। तो इस जगह पे आसान कर लीजिए खुद ब खुद। कैसे लिखिएगा? 8 पचे 40 हो गया। अब पॉइंट लगेगा यानी 5, तो 5 यानी 50 हो जाएगा, और 8 छके 48, 8 छके 48। हाथ में 2 बचा हुआ है, 8 दूनी 16, यानी पॉइंट के बाद 2 डिजिट होना अनिवार्य होता है।
अभी दोनों को ऐड कर लीजिए, ऐड कीजिएगा तो क्या आएगा 65.50 यानी 52, और यही आपका बहुलक आ गया। और डायरेक्ट आप आंसर दे करके आगे निकल जाइएगा। एकदम फुलफिल, यानी इसके बाद ये है, इस कॉपी के नीचे लिखिएगा और ये आपका 5 नंबर रहेगा। तो मेहनत करने पड़ेगा ना मेरे भाई, इसलिए आपको थोड़ा मेहनत करके जाना होगा एग्जाम में, ताकि आपका बोर्ड एग्जाम बेहतर जा सके। और 5 नंबर एक नंबर होकर के आपको 100 में 100 तो नहीं ला सकते, लेकिन इतना तो आप कर सकते हैं ना कि अभी तक नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा हार्ड वर्क करके 80 70 80 पहुंचाया जाए। और जो पढ़े हुए हैं वो बहुत बेहतर स्टूडेंट होंगे। अगर ये सब क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्लास 10th बोर्ड एग्जाम 2025 फाइनल देने वाले ये बुक से प्रश्न लड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन सिलेक्टेड है और ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। जब क्वेश्चन बैंक पूछता है और इसमें इंक्लूड किया है, कहे कि क्वेश्चन बैंक भी देखा और जब इसमें देखा ना तो समझ गए कि एनसीईआरटी सेलेक्ट करके क्वेश्चन दिया जाता है। जब एनसीईआरटी और क्वेश्चन बैंक को कंबाइन किया जाता है ना तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन जब निकल के आता है तो ये सब क्वेश्चन चुनिंदा क्वेश्चन होता है। अब ऐसा जब चुनिंदा क्वेश्चन है ना तो आप इसको समझ के जाना पड़ेगा। एग्जाम बोर्ड में बैठना है तो ऐसे क्वेश्चन को बनाकर जाइए, ताकि एग्जाम बोर्ड में देखने को मिले ना तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन बनना चाहिए। और किस तरीका से बनेगा पूरी तरीके से समझाएंगे, बशर्ते ये क्वेश्चन हार्ड नहीं है, समझने की जरूर कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये खाली लैंग्वेज दे करके घुमाने का कोशिश करेगा। लैंग्वेज से घूमना नहीं है, लैंग्वेज को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। बस देखिएगा क्वेश्चन कैसे है, लिखा हुआ है, पूरा लिखा हुआ है। यदि x का 80% 340 किलोमीटर है तो x का मान क्या होगा। अब किलोमीटर में देकर बच्चे को यही घुमा दिया है, मिलता है तो आपको यही पकड़ना है कि क्या परसेंटेज में दिया हुआ है या परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीपल करेंगे, अगर परसेंटेज दिया हुआ है तो 1/100 से मल्टीपल करेंगे। यही कॉन्सेप्ट मेन था। बाकी फिर कहेंगे x का मतलब क्या होता है, का मतलब हिंदी में कहते हैं गुना, और गुना दे दिया। गुना करने के बाद 80% y 100% का मतलब क्या बताया था, अगर इसको 1/100 करें या फिर डायरेक्ट नीचे 100 डाल दे कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर क्या है 340 किलोमीटर, 340 किलोमीटर बोल रहा है x का मान निकालने के लिए। अब क्या करेंगे, अब करेंगे क्रॉस मल्टीपल। पहले जो कट रहा है काट लीजिए, तो 0 कट गया, 5 दूनी 10 और 4 दूनी 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8। x इंटू 4y5 इक्वल टू 340। जब 340 है तो आप करेंगे क्या, क्रॉस मल्टीपल। क्रॉस मल्टीपल करेंगे तभी करेक्ट आंसर मिलेगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए अगर क्रॉस मल्टीपल आता होगा तो क्वेश्चन आसान बन जाएगा आपसे, नहीं आता होगा तो सीख लीजिए। देखिए क्या करेंगे, अब इसको क्रॉस करेंगे, 5 को ले जाएंगे इधर, 4 को करेंगे नीचे, लिखेंगे x इक्वल टू 340 इंटू 5/4। अब इसको काटने की कोशिश कीजिए, कटेगा कैसे सर, जो आपको टेबल आता होगा तो कट जाएगा। 8 चौक 32 यानी 8 चौक 32 आ गया, 2 बचा हुआ है, 5 चौक 20 यानी 85 यानी 340 4 बार में कट गया, यानी 340 85 बार में कट चुका है 4 से। फिर क्या करेंगे, अब सामना सामनी मल्टीपल करेंगे, 5 25 8 5 40 और 2 42 यानी 425 किलोमीटर है आपका राइट आंसर सी में चला जाएगा, यानी कैट में चला जाएगा। है क्वेश्चन आसान, बस लैंग्वेज का खेला करेगा। लैंग्वेज से डरना नहीं है, समझना है। लैंग्वेज को पकड़ लिए तो हर क्वेश्चन आसान से बनने लगेगा, क्योंकि नंबर का सवाल है, एक नंबर भी नहीं छूटना चाहिए, पूरा में पूरा बंद कराना चाहिए। ये कोशिश करते हैं हम कि आप बच्चे पूरी तरीके से डेडिकेटेड होकर मेहनत कर रहे हैं। हम यही कोशिश करते हैं कि बच्चे को हर कॉन्सेप्ट दिया जाए, ताकि आपका एग्जाम बेहतर जा सके और एक दिन आपका नंबर भी बेहतर आ सके। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्लास 10 बोर्ड एग्जाम 2025 फाइनल, जो भी स्टूडेंट इस बोर्ड में 2025 बोर्ड में फाइनल में बैठने वाले हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन करके जाएं, क्योंकि ये सब क्वेश्चन सिलेक्टेड है। जब सिलेक्टेड क्वेश्चन रहेगा ना तो रिटन पास से क्वेश्चन मिलेगा, और यही रिटन पास से आपको शायद 100 में 80 से 90% क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बोर्ड रिटन पास क्वेश्चन बहुत ज्यादा सोचता विचारता है और 3-4 साल को एनालिसिस करने की कोशिश करता है कि कौन कौन क्वेश्चन पूछा है और कैसे कैसे करके क्वेश्चन पूछा है, क्या प्रेजेंटेशन में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद में ये क्वेश्चन छापने की कोशिश करता है, क्योंकि एनसीईआरटी देखा जाता है और 3-4 साल का पिछला पेपर जो बोर्ड पूछ रहा है उसके बाद में कंबाइंड करता है और आपको सिलेक्ट करके ये बुक में डाल देता है। आप कैसे बनाएंगे समझिएगा। बी स्क्वायर 58 है एवं a माइनस बी इक्वल टू 4 है, तो ए बी का मान क्या होगा, यानी ए बी का पहले मान निकालना पड़ेगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर और इस जगह पे 2ab ले लेंगे,
सर फिर जब भी इसको तोड़ेंगे ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ दिया, ठीक है, उसके बाद में जब ये प्लस में रहेगा और -2ab आएगा ना, और ये +2ab कट जाएगा और हमारा यही मिल जाएगा। इसलिए हम ऐसी कंडीशन को फॉलो करने की कोशिश किया है। फिर लिख देंगे इक्वल टू 58। क्लियर। अब क्या करेंगे, अब देखिए a माइनस बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4 दिए हुआ है, तो क्या हम 4 का स्क्वायर कर लें? हाँ सर कर लीजिए। पहले 4 तो 2ab इक्वल टू 58, और 58 हो गया ना, 4 4 16 इक्वल टू 2ab इक्वल टू 58 यानी 58। अब ये +16 इधर में है, उधर ले जाएंगे तो प्लस से माइनस हो जाता है, तो लिख देंगे 2ab इक्वल टू 58 - 16। जब घटाएंगे ना तो 2ab इक्वल टू क्या घटाएंगे, घटेगा 2 और 4 यानी 42 आ गया है। आगे 2ab का 42 वैल्यू आया है, तो ab इक्वल टू 42/2 और 21 यानी ab का वैल्यू क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। है कहीं? हाँ सर सी में है, यानी आपका राइट आंसर कैट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, क्योंकि देखिए ना चुटकियों में बन गया। अगर आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन को समझे रहिएगा तो क्वेश्चन आसानी से बनेगा। समझ कर जाइए, अपने आप पे पूरी तरीका से काबू करने की कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए। अभी मेहनत कीजिएगा तो डायरेक्ट बोर्ड में एग्जाम देते समय बहुत अच्छा महसूस होगा कि हम मेहनत करके आए थे, ये सब क्वेश्चन आसान होता चला जाता है। तो इसी तरीका से अगर आप मेहनत कर रहे होंगे तो बहुत बेहतर स्टूडेंट है। अगर नहीं मेहनत कर रहे होंगे तो आप एक दिन बेहतर खुद बैठकर सोचिए, विचारिएगा कि हम कितना मेहनत किया और एग्जाम में हम कितना क्या लिख कर आए हैं। क्या आप फेलियर की कंडीशन में हैं या ठीक हमारा ठीक ठाक नंबर आ जाएगा। अगर समझ में आ गया होगा ये सब क्वेश्चन तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्लास 10th बोर्ड एग्जाम 2025 फाइनल, जो भी स्टूडेंट जो बैठने वाले हैं 2025 में, वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को करके जाएं। कसम से ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा, क्योंकि गणित का क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि आपको त्रिकोणमिति अध्याय से कोई क्वेश्चन आता है वो त्रिकोणमिति है और ये मान पुट करने वाला वैल्यू है। अगर ये क्वेश्चन बनाइएगा ना तो 3 नंबर आपको प्राप्त होगा। कैसे बनाया जाएगा समझिएगा। पहले क्वेश्चन को हल लिख लीजिएगा, हल लिखकर चलिएगा। अब सेक 45 का वैल्यू कितना होता है, सेक 45 का मान √2 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे लीजिए। -10 45 का वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 कर लीजिए। और साइन 45 का वैल्यू यानी 1/√2 है, यानी 1/√2 का होल स्क्वायर कर लीजिए। क्या करेंगे सर, अब वैल्यू पुट कर लिया ना। अब किसी भी डिजिट पर अगर रूट पर अगर स्क्वायर पड़ा हुआ है तो रूट खुद ब खुद कट जाता है, तो ओनली इस जगह पे 2 लिख दीजिएगा और 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है। और ये 1/2 अब अभी बताया था, किसी पर भी किसी रूट पर भी स्क्वायर रहे वो रूट खत्म हो जाता है, नीचे 2 दीजिएगा, यानी 1/2। अब ये 1 और 1/2 है ना, आप ये कीजिएगा 1 अब इसको रिवर्स कर दीजिए तो 2/1 होगा। 1 से 1 काट दीजिए और 2 आंसर, आपका राइट आंसर 2 होगा। ये 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा मेरे भाई, और इसको बना कर आइएगा तो 2-3 नंबर आपको मिल जाएगा। आप इसी तरीका से बनाने की कोशिश जरूर कीजिएगा। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं समझ में आ रहा होगा तो डिसलाइक मारिएगा, लेकिन कंडीशन लिखिएगा आपको किस जगह पे समझ में नहीं आया।